चलो ब्रह्मी जल्दी चलो आज सत्संग का आखिरी दिन सबको सुनना चाहिए। पता नहीं फिर ये समय मिले मिले न मिले। हमारे आपका जीवन रहे मेरे को जाना सबको, आपको भी जाना, हमको भी जाना। जाने के पहले कुछ करो, ना जाना तो सत्य। जाने वाले वो चले गए और रहने वाले वो रह गए। लेकिन करना क्या चाहिए? तो जाने को मत। अगर ये समझ नहीं पाए तो फिर जीवन आपको बेकार। किस लिए आए हैं और क्या करना है, क्या करके जाना है, जो दुनिया याद करे। ऐसा काम करो जो दुनिया तुमको जाने के बाद दिया। वही काम आपको सिखाया जा रहा। जो परमार्थी सेवा आप करो किसी में नहीं करो। ये किसी युग के इतिहास में नहीं है। आप कलयुग के इतिहास में आपका प्रथम स्थान, क्योंकि आप परमार्थी सेवा कर रहे हैं और रोज करते हो। अब करते रहिए, यही तुम्हारे बस की बात है। साधन भजन तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा मन अभी साथ नहीं देता। बड़ा विकृत है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो न करते न करने देते। अपना तो खराब है, दूसरे को भी खराब करने की कोशिश कर। यह है काल की चीज, इनसे बहुत बच के रहो। ये तुम्हारा हित नहीं करेंगे कभी। जब करेंगे तो अहित करेंगे। काल की इनकी ड्यूटी लगा दी काल ने कि देखो तुम गुरु के वचनों को सुनने मत देना, तुम सत्संग में टिकने मत देना और वचनों को मानने मत देना और नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना। इतनी उनकी ड्यूटी है और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्योंकि जहाँ दयाल वहाँ कायम साथ ही रहता। वही उसका सम्मान हो गई, सम्मान उसका नहीं, कौन पूछता उसको। अब काल दयाल ने ये व्यवस्था न बनाई होती तो काल को कौन पूछता। हम आप जितना काम कर रहे हैं सब काले का कर रहे हैं। तो देखो कैसा काम खेल खेला कि काम काल का कर रहे हैं और जाना दयाल के घर जाते हैं। कैसे होगा? बड़ा संभव है, बड़ी विडंबना है। समझ में नहीं आता कि खेल कैसा है। ये काम हम काल का कर रहे हैं और जाना दयाल के घर जाना जाते हैं। लेकिन समर्थ मालिक ऐसा भूमंडल पर आया है जो काल के काम को तो करेगा, करने देगा, लेकिन फंसने नहीं देगा, ताकि आप धीरे से अपने घर निकल के चलो। अब आपको सोचना है ये भाई ये सब काम आपको क्यों करा दिया। आज दिन भर आपने भूसे की सेवा, ये परमार्थी सेवा है, ये गायों की सेवा है और ये दोनों तरफ काम आप हो रहे। इधर गाय की सेवा हो रही, उधर परमार्थी काम आदेश का पालन कर रहे हो और उधर काल के देश में रह रहे हो।
उसके देश में रहते हुए भी दयाल इतना बलवान है कि अपने काम करवा रहा, अपनी सेवा करवा, भजन करवा रहा, परमार्थी सेवा में लगा रहा। यह सेवा किसी युग के इतिहास में नहीं है। जो ये छोटी मोटी सेवा मत समझो। अगर छोटी सेवा न होती तो बड़ी सेवा कर ही नहीं सकती। छोटी सेवा नहीं करोगे तो बड़ी सेवा कैसे करो? इसमें भी तुम्हारे लोगों ने लापरवाही की, कोई बैठे रहे इधर उधर, अरे उधर उधर बैठे से काम नहीं चले, कुछ कर लो, ये भी सेवा को उससे निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा, फिर नहीं है समय मिलेगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा हूं कि सेवा से अवसर जो चूको मत। आज आपने किया है, मैं भी आपके साथ है, ऐसा नहीं मैं कोई बैठा रहा हूं। और आपने जो किया वो गायों की सेवा, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। वो कितनी बड़ी चीज, घर में करते हो, अपने बाल बच्चों के लिए करते हो, समाज में करते हो, समाज की सेवा करते हो, नाम काम की हमारा भाई नाम हो या मैं लोग जाने, लेकिन परमार्थी सेवा कोई जानते ही नहीं है, ये भेद है। और जहाँ आप कर भी रहे हो और तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि भाई इनको मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़े सम्मान के साथ आप परमार्थी सेवा कर रहे हैं। ये कलयुग का प्रथम इतिहास है, इतिहास का प्रथम पृष्ठ है ये जितनी सेवाएं आपसे कराई जाए, कहीं मिट्टी सेवा है, कहीं बर्तन यानी पेड़ों की कटाई छटाई बनों की सेवा है, और कहीं कुछ नहीं तो कहते भाई ऐसा करो तुम लोगों को समझा बुझा के लिया, लेकिन वो काम बंद कर दिया। बंद क्यों? ये समय करीब है, जब कोई नहीं मानता है तो वाणी विराम करना ही अच्छा, क्योंकि ये संत वाणी है, संतों की वाणी का अपमान होता है, लोग नहीं मानते जो अपमान है ये। और बार बार उस वाणी का अपमान करवाना ये कोई अच्छी बात, कोई बुद्धिवानी नहीं है। इसीलिए हमने मुक्ति दिवस से वाणी विराम का ऐलान कर दिया कि मैं 2 वर्ष तक बाहर कोई संदेश देने नहीं जाऊंगा, बैठ के भजन करूंगा और सतयुग का इंतजार करूंगा, क्योंकि सतयुग भी आ रहा है, उसके स्वागत के लिए व्यवस्था करूंगा। स्वागत क्या है? अच्छी करो। ये परमार्थी सेवा स्वागत ही कलयुग का, क्यों किसी ने किया नहीं है और आप कर रहे हो, और कोई समझ भी नहीं पा रहा, समझ में किसी की नहीं आ रहा। जब ज्ञान आश्रम पर जंगल खरीदे गए, बड़े बड़े नाली गड्ढे, तो लोग कहते थे कि तो कोई महात्मा पागल हो गए, अरे जमीन लेते कोई अच्छी तो नहीं देते। तो मैंने कहा भाई अच्छी जमीन तो ले सकता था, लेकिन प्रेमियों को परमार्थी सेवा नहीं होती, इसमें सेवा। मैंने सेवा के उद्देश्य से जंगल खरीदा, इसमें सेवा करेंगे और ये जंगल जब तैयार होगा इतिहास के पन्नों में लोग उसको पढ़ेंगे। तो सब ऐसा नहीं है, इतिहास लिखने वाला लिख रहा है, वो 24 घंटे चलता है, हर चीज, हर व्यवस्था, हर नीति को स्पष्ट शब्दों में लिख रहा, सबको पढ़ने को मिलेगा। तो कहा भाई तो को इतिहास तो बनेगा, लेकिन पृष्ठभूमि तो बन जाने दो, जब तक पृष्ठभूमि नहीं मिले तो इतिहास कैसे लिखा जाएगा। अब उसमें ये सब सेवाएं, क्योंकि ये सेवा किसी युग में किसी ने की नहीं है, तो आपकी सेवा ऐसा नहीं प्रशंसनीय है, लेकिन आप लगे तुम मेरा इंतजार मत करो, मैंने तो आपको आदेश दे दिया, हम नहीं हो तब भी करो, हो तब भी करो, तो ये आपका एक भाव बन जाएगा और आपकी सेवा बराबर चलती रहेगी। हमारे रहने न रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदेश तो आपको हो ही गया। जब आदेश हो जाए तो आदेश के अंग संगी हो रहते हैं, अपने आदेश के पालन में
वो बराबर रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन तुम इन आंखों से देख नहीं सकते। तो ये मत सोचा करो, अरे नहीं चले गए, कहाँ चले गए, अरे वो जाने वाले थे। तो आप सेवा में तत्पर लगे। एक महीने की है, उसके बाद तो एक सेवा खत्म हो जाएगी। तो आप गायों की सेवा, प्रथम सेवा है गौ संत की होवे सेवा। ऐसी दया करो गुरुदेवा, गौ संत की होवे सेवा। गुरु से दया मांग रहे भाई गौ और संत, क्योंकि दोनों में ये निस्वार्थ होते। गाय का कोई स्वार्थ नहीं, आपको दूध देती, कोई लालच नहीं है किसी तरह का। देखो पशु होकर भी हवा में कितना लालच, लालच ही लालच भरा हो। उसको केवल भोजन की आवश्यकता है, दे दो बस, कुछ नहीं। और जितना भोजन है उससे ज्यादा आपको दूध दे देती, कर्जा नहीं रखती। कि दो ऐसे हैं, गाय और संत, ये देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। और इनके साथ अगर लगे रहो इनकी सेवा में, तो कुछ न कुछ तो आपको मिलता ही रहेगा। गाय की शरीर का प्रभाव है, अगर सुबह शाम तक उसके पेट पर आते हो तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी घातक वो खत्म हो जाती है। नित्य प्रति इतना बड़ा लाभ है उसकी शरीर से। शरीर से ऐसी धाराएं निकलती हैं जो तुम्हारे शरीर की कमी को, गंदगी को निकाल बाहर करती हो। उसका दूध तो अमृत है, मटर भी अमृत है, दही भी, कुछ भी चीज, सारी चीज अमृत है और कभी नुकसान नहीं करती। यथाशक्ति उसका प्रयोग करो, जरूरत पर ज्यादा करो तो सबकी नुकसान कर जाएगी। जरूरत पर, और जरूरत है उसका पेशाब, जो पेशाब हो गाय के और मनुष्य की, लेकिन शुद्ध शाकाहारी, उसमें गुण होता है, उसमें आपकी बीमारी दूर करने की शक्ति होती है। केवल दो ही है, मनुष्य और गाय। इसीलिए मनुष्य का गाय का संबंध है कि वो सेवा करे, उसकी सेवा करेगा तब भी लाभ मिलेगा। केवल वहां अगर गाय बांध लो, वहां लेटने लगो, तब भी आपको शांति मिलेगी। ऐसा उसका शरीर है, कुदरत ने बनाया, और उसके शरीर से आप लाभ लेते हो, उसको कुछ नहीं देते हो। और वही दूध ले लिया और सब्जी बना लिया, सब कुछ हो, उसका गोबर खाद बन गई, पेशाब उसकी दवा बन गई, लेकिन तुमने उसको दिया क्या? तो आज मैंने उस तरफ ध्यान आपका दिया कि भाई उसकी भी सेवा कर लो। जिन लोगों ने कभी नहीं सेवा, उनको भी अवसर मिल गया। थोड़ा बहुत गए अपना भूसे में, क्योंकि उसका भोजन है। तुमने गौ की सेवा की या नहीं, उसके भोजन की व्यवस्था की। भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए आज सबको मौका मिला। मैं देख रहा हूँ छोटा बड़ा गरीब हमें जो भी पहुंचा है, थोड़ा थोड़ा कर सेवा से रहेगी, अच्छी बात है। ऐसे ऐसे तुम्हारा मन सेवा में लग जाएगा। ये तो लगाने का तरीका आपके साथ अपनाया गया। जब तक रहो या जब आओ, सेवा से वंचित मत हो, और सेवा बराबर आप करते हो। हमारी उपस्थिति उपस्थिति हर वक्त रहेगी। जब तक आदेश का पालन करोगे, मैं इधर उधर कहीं जाने वाला नहीं। इसको समझो ज्ञान दृष्टि से, और शरीर दृष्टि से चले गए ऐसा कुछ। जो आदेश दिया जाता है उसमें पूरी संभाल की शक्ति आपको मिलती है। जब कितने लोग चलेगा, कितने भी है। मैंने कहा भी दर में भी तो आप दे देंगे, मैं जब तक रहूं तब तक आप रहो, जब मैं जाऊं तो हमारे पीछे निकलो, तो मैं फिर आ जाऊंगा। कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं।
जल्दी से दिल्ली आने की कोशिश करूंगा और फिर नए तरीके से व्यवस्था आश्रम की बनी। इस आश्रम को बहुत भव्य बनाना, अभी इसी की तरफ मेरा पूरा नहीं चलना, पूरा मतलब समय यही दूंगा और इसी को एकदम नवीनतम रूप दे दूंगा, तो दुनिया देखेगी ये क्या है। क्योंकि परिवर्तन के समय में जरूरत है, बगैर जगह बगैर भूमि के परिवर्तन थोड़ी होगा। अभी 3 जगहों पर बट गया, सदगुरुधाम, ज्ञानाश्रम, ध्यानाश्रम, ये 3 जगह आपका, लेकिन है कि जैसे जब पहला बच्चे हो जाते तो कभी मकान में गुजारा नहीं होता, तो दूसरा मकान बना दिया, तीसरा बना दिया, लेकिन है तो एक ही बाप का, ये समझो एक ही बाप का। आश्रम तो संख्या में 3 है, ये समझो एक ही। उसी तरह आपको हर आश्रम पर अपनी सेवा लगानी चाहिए, और ये सेवा लग जाएगी तो कभी नष्ट नहीं होगी। जमीन आप ले जा रहे तो जमीन को ले जा, कोई चोरी कर लेगा, न चुरा सकता है, न कोई ले जा सकता है। ऐसी सेवा है, भूमि सेवा है, ये बहुत स्वरूप है। अब मैंने आपके जागरण के लिए, आपके नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरे गुप्त योजना है। क्या है? संस्कृत महाविद्यालय, जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, रामशाला, मिश्रिक, नियमित क्षेत्र, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये खबर सबको पहुंचा दो। ऐसे पहुंच गई, यूट्यूब पर बच्चों ने डाल दिया तो निकल गई। बड़ी लोग से संकेत है, ये नित्य प्रति नया काम कर रहे हैं और नई एक आवाज लगाते हैं कि भारतीयता अपनाओ, अंग्रेजों छोड़ो, भारतीय नारी का सम्मान होना चाहिए, अपमान की दृष्टि लोगों के अंदर से हट जानी चाहिए। हम हिंदुस्तानी अपनी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा को अपनाएं और उसकी गौरव में न बढ़ाएं। और हम अगर धार्मिक देश के प्राणी हैं तो हमें शाकाहारी न रखें। ये हमारे चारों मुद्दे बिल्कुल अलग, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने कहा ही नहीं, न किसी महात्मा ने कहा, आज भी नहीं। बड़े बड़े 4 शंकराचार्य बैठे, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि भाई नहीं शाकाहारी हो जाओ। उनके मुंह से नहीं निकल रहे भाई अब हिंदुस्तान में तो हिंदी भाषा, अपनी हिंदी संस्कृत भाषा को आगे रखो। आप हिंदी तो आप हिंदुस्तानी, आप भारतीय हैं तो अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। ये कोई नहीं कहा, किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना, न प्रधानमंत्री कह रहा, न राष्ट्रपति, न मुख्यमंत्री, कोई नहीं, न धर्माचार्य, शंकराचार्य, सब एकदम मुक्त, उनकी समझ नहीं आ रहा। ये उनका विषय मेरा नहीं, फिर भी मैं उनको उनके विषय की याद दिला रहा हूँ। जब भी आपके लिए वक्त है, अपने विषय को खोलो, अपने विषय पर अपनाओ, अपने विषय का संदेश लोगों को सुनाओ, तब तुमको कुछ समय का लाभ मिल जाएगा। अन्यथा आप ये डुबकी लगाना, ये स्तर पत्थर पूजा करना, इसमें क्या लाभ? कौन देगा? डुबकी लगाई कोई मिला? और डुबकी आपने लगाई थी, कोई निकला? आप पत्थर पूजा की बोला, कोई किसी ने स्वीकार किया? कागज के अंदर लगे आरती पूजा करते, उसमें से कोई आवाज आती, कोई आशीर्वाद दे रहा, तो कैसे पूजा? ये सब प्रेरित उसी में कैसे गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा है, सब देखकर बड़ा आशीर्वाद महात्मा को होता ही। उन्होंने को लिखना पड़ा, नहीं भाई जड़ चेतन ग्रंथ पड़ी गई, अरे जीवो ये जड़ चेतन की गांठ लगा दी,
कहा लेकिन तुम खोल नहीं दी। कहते घाट तो लगाई, ये थे मूर्खा, मूर्खा बोले झूठ। कहा ये थे वो झूठ है, लेकिन तुम्हारे बस की नहीं कि तुम खोल लो। इतनी मजबूत उसने लगाई। अगर किसी संत महापुरुष से युक्ति मिल गई जल चेतन घाट खोलने की, वो समय मान लिखते हैं, छोरन ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न मने करे तो माया। अगर घाट खुलने की युक्ति नामदान है, ये घाट खुलने की युक्ति है, अगर मिल भी गई तो काल माया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, अपनी रिद्धि सिद्धियों को भेजेगी। जाओ किसी को माला वाला घुमाने मत देना, किसी का मन इसमें लगने मत देना, सत्संग सुनने मत देना, या तो नींद आ जाएगी या इधर की बातें करने और नाम की कमाई करने मत देना। ये काल के जीवों का काम है और तुम्हारा सारा सफर है और तुम समझ नहीं पाओ। बड़ा झूठा प्रेम जताएंगे और तुम समझोगे नहीं बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी। लेकिन प्रेमी है तो प्रेम की बात करें, ये बेटन की बात क्यों कर रहा, ये उधर जाने से मना क्यों कर रहा? ये बात आपको समझनी चाहिए। ऐसे जीवों से सावधान हो। मैं बहुत बार कह चुका हूं, ऐसे जीवों से बहुत सावधान। ये ना तुम्हारे हैं ना होंगे। जब गुरु के नहीं तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? जब गुरु भक्ति नहीं करते हैं, उसमें आलस्य निद्रा लाते हैं, तो ये तुम्हारा काम क्या कर सकते हैं? इसलिए इनसे होशियार। अब धीरे धीरे व्यवस्था बदलती जा रही है, आपको इससे धीरे धीरे दिखाई देगा। अभी तो मैंने पहला संदेश दिया कि मैं 2 साल के लिए मौन रहूंगा। मौन का मतलब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं बैठा रहूंगा, कुछ करूंगा और आपसे भी कहूंगा तुम भी कुछ करो। बहुत समय निकल गया, भागते दौड़ते। हाँ, काला तो था तो गुरु का आदेश, उसका लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। अब करोगे तो भी उसमें लाभ नहीं मिलेगा। अपनी इच्छा से कोई काम करोगे, अपनी मनमानी से, तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ मैं समय पर आश्रम पर आता रहूंगा, संदेश भी देता रहूंगा आपको, आपसे मिलता जुलता भी रहूंगा, ताकि आप अपनी जगह पर खड़े रहो। बहुत से लोग चले गए और भी बहुत चले जाएंगे और हमको जरूरत भी नहीं। लोगों से लोग तो जरूरत समझते हैं, जिनको अरे सेवा मिले, गदन मिले, सामान, हमको नहीं। हमको ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारा एक रहेगा लेकिन अच्छा है। हम 100 खराबों को हम गिनती नहीं बढ़ाएंगे, भीड़ नहीं बढ़ानी है। हमारा एक है लेकिन अच्छा है, जब जाओगे तो दौड़ पड़ेगा। और आप देख रहे हो कि परिवर्तन की व्यवस्था हो गई है, ये जमीन ली जा रही है। जब भगदड़ मचेगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो सारे देश में सबके पास होगी भगदड़। कोई स्थान ऐसा नहीं होगा, लेकिन नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि है, यहाँ पर कोई किसी का कब्जा नहीं हो सकता, कोई चल ही नहीं सकता। इसलिए बड़ी सूझबूझ से इस धरती का चुनाव किया गया, और जो तपस्या करके चले गए उनकी भी आत्मा को संतुष्टि मिले। संतुष्टि जब मिलेगा, उनकी भूमि पर कोई समय के नाम की कमाई करेगा, इससे उनको भी संतुष्टि मिलेगी, उनका भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अगर जैसे जैसे व्यवस्था उनकी भूमि पर बढ़ती गई तो हमेशा के लिए योनि ही बदल जाएगी। ऐसे नहीं बदलती तो काम फिर ऐसे मतलब परमार्थी काम यहाँ होंगे। जैसे आप देना कि समिति का गठन, ये भी परमार्थी काम, उसका नाम ही है जय गुरुदेव आध्यात्मिक। जहाँ आध्यात्मिक शब्द लगा
वहां आपको निसंकोच हो जाना, अरे भाई तो इसमें स्वार्थ नहीं, इसमें लोभ लालच नहीं, इसमें किसी चीज की कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, अध्यात्म। और हमारे हर कर्म में अध्यात्म जो आपका विद्यालय बन रहा है उसमें भी जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय पूरा नाम ही है। और अभी ये सब जगह भी एकदम हवा की तरह फैल गई, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे वहां क्या कर रहे, वहां क्या कर रहे। वहां तो किसी ने आसपास के निमिषारण और मिश्री को ये सीताफल और तमाम चीजों में कहीं किसी ने कुछ कर ही नहीं पाए थे। और ये विचार में 400 साल से आया और ये महाविद्यालय का निर्माण होगा। अब हमको क्या मालूम कि परिवर्तन तो चुटकी बजाते होगा। हमें तो 4 महीने लगे, ये नहीं सोच रहे हो। और यहीं से सोच रहे 4 महीने में इतना हो गया है तो अब कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रेमी इसकी संख्या बढ़ती और प्रेमी उत्साहित है। मैंने उनके उत्साह के लिए एक आधार बना दिया, संस्कृत महाविद्यालय एक आधार है यार। क्योंकि आप प्रमाण करते तो कहाँ करते, और कहीं देने से तो प्रमाण पत्र नहीं खा जाएंगे, खा गए लोग और आज भी खा रहे हैं, सभी नहीं पा रहे, उसमें नहीं पा रहे। भाई देखो ये धन परमार्थ के लिए कि अपना काम कर लो और किसी गरीब का भला हो जाए, किसी भूखे को भोजन मिल जाए, नंगे को कपड़े मिल जाए, बीमारी को दया मिल जाए, इसके लिए। जब ये काम आपने नहीं किया तो मैंने एक नया रास्ता आपके लिए खोल दिया कि चलो तुम ही अपना काम करो, परमार्थी सेवा में तुम खुद लग जाओ, तुम अपना काम बना लो, दूसरों की तरह में। एक नई व्यवस्था है जो आज तक हिंदुस्तान के विश्व में कोई कर ही नहीं रहा, जानता नहीं बेचारा। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे, परमार्थ शब्द की परिभाषा समझ में नहीं आएगी। वो परमार्थ शब्द की परिभाषा तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ में ही जोड़ लेते हैं। और तुम कहते बड़े योग्य, बड़े होशियार हैं, परमार्थ तो स्वप्न में भी नहीं जानते। न तुम्हारा राजा जानता, न प्रजा, न तुम्हारे धर्माचार्य जानते, कोई नहीं। सब बेचारे उसी पर से पड़े, उसी खेल में खेल खेल रहे, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, उसी की तलाश दोनों। या राजा को देख लो भी इसी चक्कर में है और वो धर्माचार्य भी इसी चक्कर में। मैं दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ भाई समय क्यों व्यवहार करना। परमात्मा ने तुम्हें अवसर मौका दिया सेवा का, सेवा है ये और कुछ नहीं है। लेकिन सेवा भूल गए और अपने में फंस गए, यही कमी है। अब अपने में इतना फंस गए कि निकल ही नहीं पा रहे। धीरे 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 उसी को सर्वोपरि मान लिया, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। अब वो परमार्थ भूल गए, आधार भूल गए कि जीवन का आधार है परमार्थ। जीवन मिला है परमार्थ के लिए, कुछ कर लो अपने लिए और कुछ लोगों के लिए। परमार्थ का सच्चा अर्थ है अपने लिए भी करो और लोगों के लिए। जब दूसरों के भला करोगे तुम्हारा अपने आप हो जाए। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, ये सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांत को अपनाता कौन है? सबके सिर पर बोझ चढ़ा, बोझ चढ़ गया है और बोझ ऐसे उतरेगा नहीं। कोई दवा डॉक्टर बैठे सिर पर बोझ नहीं उतार सकता, काबू तो उतारेंगे महात्मा। महात्माओं के पास तुम जाओगे नहीं तो बहुत भी घूमो, बहुत ऐसे ही काम कराएगा, तुम परमार्थ से अलग करेगा। नहीं तुम राजा इतने बड़े हो, तुमको किसी कहते हो ये करो ये करो, जितने अनैतिक कार्य सब करे, उनकी बुद्धि में कुछ नहीं आए, आने नहीं देगा। जब मर्यादा नष्ट है बुद्धि, जब मर्यादा नष्ट हो जाती है तो बुद्धि खत्म हो जाती है।
ज्ञान जो है विज्ञान सब समाप्त हो जाता। तो आप आयो, आपने सराहनीय सेवा की। मैंने आपको मंच से संदेश एक ही दे दिया था, लेकिन बराबर मांग लिया। तो शब्द ही बहुत है। अगर आपको सेवा में लगा दें तो 2 शब्द ही बहुत है। वैसे तो आप कभी लगते नहीं थे। रामायण गीता भागवत पढ़कर जो तुम परमात्मा लग सकते हो, वो लगाएगी तुम, बहुत थोड़ी जगह है। ये तुम्हारी तीरथ पूजा पाठ हवन जब तक यज्ञ तुमको बताएंगे कि तुम ये करो। समय तो आपका पृथ्वी में ही चला गया और अब भी लोगों को समझ में नहीं आया। सब इसी जुड़ हमें बड़ा हमें सुन आवा हंसी, सुन के बड़ा हंसी आती दे। ये कैसे जीवन बेचारे जुटे में जुटे पड़े, पत्थर में भगवान ढूंढ रहे, पानी में डुबकी लगा के परमात्मा ढूंढ रहे। कहाँ क्या है, किधर जा रहे सब। और संत महापुरुष बेचारे परेशान देख कर ये अच्छी सच्ची बात सुनते हैं। डुबकी लगाना चाहिए सत्संग गंगा में, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो गया। वो डुबकी लगा रहा पानी में। पानी में क्या ढूंढ रहे हो? पानी सभी लोग जाते हो, पानी के अंदर कछुआ है, मछली है, मगर है, मछली रहते कोई घर है। जब उनका घर है वो नहीं तरे तो तुम कैसे तर जाओगे? इसलिए महात्माओं को कहना पड़ा, कहते हैं कि जल के जीव न तरे जिनका जल में घर है, और तुम कैसे तर जाओ? तो कहना तरे गए, तरे मैंने नीचे चले गए। तर गए का मतलब मर गए, नीचे चले गए। और बड़े खुश है, कहा इतने लोगों ने प्रभु की आहुति दी। बुद्धि देखिए काल कैसा सवार है, कैसे कैसे उनके अंदर विचार पैदा कर रहा। और इधर महात्मा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि कोई ये नहीं कहे भाई, कोई बताने वाला नहीं था भाई, हम डुबकी लगा रहे, किसी ने मना नहीं किया। मैं तो से मना करता हूँ, वहाँ क्या ढूंढ रहे? अरे डुबकी लगाओ सत्संग गंगा में, तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन वो सुनेंगे नहीं। क्यों? आपको लिखा मिला है भाई, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर धर्म अभिमानी, तब तक प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निश्चय। जब तक धर्म की हानि नहीं होगी और दुष्टों का बढ़ावा बाहुल्यता नहीं होगी और लोगों को परेशानी मुसीबत आपत्ति सामने नहीं आ खड़ी होगी और वो जब तक रोएगा नहीं तब तक वो सब कष्टों को दूर करने वाला आएगा नहीं। वैसे नहीं आता। अब वो भी सीमा का है, उसमें वो भी समय खत्म हो गया, तो क्या अभी नहीं आया है? आपको विचार करना चाहिए। आया नहीं तो बताया किसने तुमको, समझाया किसने तुमको, लगाया किसने, उठाया किसने, गले से लगाया किसने, सब किसने किया? यही तो समझदारी होनी चाहिए। अब असंग शक्तियां आई, एक शक्ति असंग शक्ति, और आप किसी शक्ति को पहचानते नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है, आप नहीं जानते। जब राजा दशरथ नहीं जान पाए ये हमारे घर अवतार हुआ है, बेटा अवतारी है, कुछ नहीं, तुम कहां से जाने? जनाने वाला कौन है? गुरु। गुरु विश्वामित्र ने जनाया, मांगने गए थे, अरे भाई बेटे दे दो। तो राजा दशरथ रोने लगे। मेरे चौथे पन में ये बेटा मिला, वो भी अभी तो अरे काल लिए नहीं जा रहा हूँ, कुछ काम के लिए ले जा रहा हूँ, वो तुम्हारा भी नाम कर देगा और अपना इतिहास बना लेगा। तो कहते थे देवकाल तो उनको ले गए, अपने दरबार में रखा, आश्रम में सिखा, सारी नीतियां सिखाते, जितनी नीतियां होती हैं
मतलब यानी युद्ध नीति, समाज नीति, राजनीति, प्रेम नीति सब सिखा दिया। जब सिखा दिया सोचा भाई सीख तो गया है, लेकिन इसकी सर्टिफिकेट कैसे बनेगी? तो कल वही परीक्षा लो। परीक्षा के बगैर नहीं बन सकते। सर्टिफिकेट का मतलब इतिहास, वो बगैर परीक्षा के नहीं बनेगा। तो धीरे से राजा जनक के अंदर बुद्धि डाली, उन्होंने बेटी का स्वयंवर रख दिया, ऐलान कर दिया जितने राजा, जितने धर्माचार्य विद्वान सबको निमंत्रण है, मैं अपनी बेटी के ब्याह का स्वयंवर जाने जा। पूछ गए भाई, लेकिन जब सब पहुंचे राजा जनक ने कहा भाई मैंने आप लोगों को किसी ने बुलाया है, कहना मेरा इरादा सुन लो, मैं ऐसे नहीं बुलाया हूँ किसी काम के। तो कहा मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने सबको निमंत्रण दिया है, और उस बेटी के ब्याह का आधार है अधिकृत धनुष। जो इसको तोड़ देगा उसके साथ बेटी का ब्याह करेगा। तो लोगों ने बरस रहे तो बहुत सारे बहुत, लेकिन जब करोगे तब समझो। तो जैसे ऐलान किया एकदम सब, दोनों का नहीं, ये ऐलान नहीं है, एक ही योद्धा अपनी शक्ति का परिचय देगा, सब नहीं। तो बड़े बड़े जो थे, अरे का भी उठा तो मैं इसमें यही का लकड़ी हूँ। अब जब उठे तो गए तो हिला नहीं, एकदम हवाने लगे, छोड़कर चुपचाप ऐसे तीसरा ऐसे चौथा पांचवा, यानी सब धीरे धीरे धीरे। जब वो किसी से नहीं उठा है ना, तब उन लोगों को क्रोध आ गया कि हमारी बदनामी हो गई, हमारा तो सब जगह नाम है कि बहुत बलवान है, एक छोटा सा धनुष नहीं उठा। तो क्रोध आ गया। क्रोध में बुद्धि का विकास समाप्त हो जाता, एकदम पागल जैसे सब। चलो उठो, सब लोग उठो मिल करके, चलो उठा के तोड़ फेंक दो। जैसे सब मिलकर उठाने गए, सहस रूप सब एक बार उठे, उठा में टरंट डाला, यानी हजारों योद्धा मिलकर उठाने के लिए कोई धनुष नहीं था। तब हरि मान के चुपचाप बैठ गए। वो राजा जनक भी रोने लगा, कहाँ हमने स्वयं ठान दिया, बड़ी बदनामी होगी। ऐसा जानता कि कोई वीर नहीं है तो मेरी बेटी के ब्याह के लिए स्वयं नहीं करता। ऐसा करके रो रहा है। रोते रोते उनकी आवाज निकली, ये धरती पर कोई ऐसा नहीं वीर जो यह काम कर सके। इतने में लक्ष्मण जी को थोड़ा बुरा लगा कि तुम्हें मालूम नहीं है, धरती के सारे हार को हरने वाला, सारे कष्टों को हरने वाला पूरे भूमंडल का यहाँ बैठा हुआ है त्रिलोकीनाथ। अब किसी को क्या मालूम? देखो पहचान किसी को नहीं, गुरु और शिष्य की पहचान किसी को नहीं। गुरु विश्वामित्र भी बैठे हैं, उनका चेला राम भी बैठा, पहचान किसी ने। तब जब ये बात उठी कोई नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं है धरती पर जो धनुष को तोड़े, तो सोचा सीता क्या कुंवारी रह जाएगी, हमारा प्रण क्या झूठा हो जाएगा। तब विश्वामित्र धीरे से, ऐसे नहीं मार्गी का उठो, कहते विश्वामित्र समय शुभ जानी। देखो गुरु ऐसे नहीं अपना समय देखता है, शुभ मुहूर्त देगा तब चेलों को आदेश देता। तुम्हारी तरह अल्लाह सज्जू कर लिया, सज्जू कर लिया, ऐसे सज्जू कर जाए, ऐसे आदेश देंगे। ये प्रमाण है कि गुरु इतिहास आदेश कैसे देता। कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह व्रतवानी, कि उठो राम भंजो से चापो और मेटो ताप जनक प्रताप। राम उठो, ये धनुष का भजन करो और जनक के दुख दूर करो। यह नहीं कहा शादी करो, जनक जिस दुख से दुखी है उसके दुख को दूर करो।
तो एक बार सुनकर तो राम को शंका हुई, ये हमारे सामने तो बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों गए वो भी नहीं उठा पाए। गुरु महाराज ने क्या बगैर सोचे समझे आदेश दिया, अगर तुमको अपनी शक्ति का ऐसा जो तो अहंकार आ, गुरु कभी अहंकार नहीं आने देता, काम तो आपसे कराता है लेकिन अहंकार नहीं आने देगा। तो जब आया अहंकार किया करा सभी को, अहंकार इतनी प्रबल तिजोरी से आ गए कि सब जलाती थी, सारा विवेक, सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, सारा सोच सब तो आपको आने नहीं। ये गुरु का अध्यक्ष उनकी मदद है, सहयोग होता है। तो अब आदेश हो गया तो आदेश के कैसे न माने, लेकिन गए बेचारे संकोच करते, चलो भाई गुरु महाराज का आदेश है, अपनी दया करेंगे कुछ। चुपचाप धनुष को प्रणाम किया और अंदर अंदर गुरु को प्रणाम किया। गोसाई महाराज ने लिखा कि गुरु ही प्रणाम बने मन की ना, तब लाघो उठाए चले। अपने गुरु को अंदर में प्रणाम, वो प्रणाम अंदर में होता है, और प्रणाम काहेगा बल मांगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, आपने आदेश दिया है तो आप इसको जानो। तो गुरु ने क्या किया दिखा, लेकिन समझ नहीं सकता कोई भी द्वानास्त्र तक नहीं जान पाए। ले तो चढ़ावत खींचत गाढ़े और कहूँ न लगा रहे सब ठाणे, कोई नहीं सोचा क्या लिया, किसको चढ़ाया, क्या कर दिया, कुछ क्या लिया, सारा अहंकार ले लिया और इनको बलबुद्धि इनके अंदर चढ़ा दिया, पैदा कर दिया। ये धनुष राम ने नहीं तोड़ा, गुरु के बल से तोड़ा, गुरु के बल से टूटा। कहने का मतलब गुरु की दया इस तरह होती है। और आप तो सतगुरु के जीव हो, तुम्हें तो शंका करनी नहीं चाहिए। जब गुरु ने इतना बड़ा काम करा दिया तो कोई नहीं कर पाया, तो सतगुरु अगर परिवर्तन कर दे कौन बड़ी बात है। वो केवल धनुष ही टूटा, आज इतना बड़ा धनुष टूटेगा। वो धनुष संकट का था, राजा जनक के संकट का था, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था। वो तो एक व्यक्ति के इसका संकट का था, ये कलयुग भगाना तो सारे विश्व के जीवों के संकट की बात है। ये कितना बड़ा धनुष है, कितना बड़ा धनुष है। आप इसको देखिए, इसको तोड़ने का संकल्प लिया गया। तो मैं सारे विश्व में परिवर्तन करके दिखा दूंगा अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा। कोई मारकाट, कोई हिंसा, कोई अपमान, कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। राम की तरह कोई रावण का विनाश नहीं है, कृष्ण की तरह कोई कंस का विनाश नहीं है। ये ऐसा परिवर्तन कलयुग का नहीं है कि वो काल शक्तियां थी उनके पास और कुछ था ही नहीं। मार काट करने के सिवा उनके पास उनकी बुद्धि बदलने के कि कोई शक्ति नहीं थी, बुद्धि बदल दे, ये सब करना न पड़े। लेकिन आज का महापुरुष बुद्धि परिवर्तन, ये सत्संग करना बुद्धि परिवर्तन है, परमात्मा सेवा में लगाना बुद्धि परिवर्तन है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। और तुम्हारे किए का जब इतिहास आएगा तो करिए, तो हमने किया था, लेकिन अब किया था हम समझ नहीं पाए थे क्यों कराया जा रहा। जब इतिहास को पढ़ोगे तो कहोगे हाँ किया तो हमने जरूर था, लेकिन मालूम नहीं क्यों किया, कराया था और हमने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया, भला कर गए अपने घर चले। लेकिन नहीं, तुम तो चले गए, तुम्हारा किया नहीं गया, वहीं पर बना रहा। उसी से इतिहास की रखना और दुनिया के लोग खड़े रह जाएंगे। ऐसे उन युगों में खड़े रह गए सब राजे महाराजे धनी वानी का, अरे ये सब ऐसा है वैसा वैसा, यही शंका संदेह भूल मन फंसे रहे। और उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं तुम करोगे तो हम तो करेंगे। तो उन्होंने कुल बिल बंधनों को इकट्ठे किया। कुल बिल बंधनों का इतिहास है, लेकिन किसी राजा का इतिहास नहीं, किसी छत्री का इतिहास नहीं। ये देखिए, और फिर भी इनको पढ़ के शर्म नहीं आती कि हम किसी काबिल नहीं बन पाए। चलो तब समय निकल गया, अब तो भी है सामने, इसमें कर लो, अरे नहीं उसमें कर, इसमें कर लो भाई। लेकिन
जो चीज जिसके हक में है उसी को सबको। लेकिन कहा सबसे ज्यादा कोई ये नहीं कहेगा अरे भाई वो तो उन लोगों को कहा, हमको कौन कहा था। इसलिए संदेश सबके लिए जा रहा हूँ, कोई नहीं बाकी। तो कहने का मतलब ये है जब इतिहास को समझ लो जरा काम बनेगा। अगर त्रेता के इतिहास को समझ लो, भाई राम आए थे, शक्तिमान थे, तो कुछ ऐसे कर देते। ये तो मार काटे सभी कर सकते हैं, तो क्या बात भाई। एक कतरी को, चोर को, डकैत को गोली मार दो, ये कौन सा सुधार है। संहार कभी सुधार नहीं होता, लेकिन जिस समझ में नहीं आया, जब जिसने किया उस शक्ति की समझ में नहीं आया, तो तुम कहां से समझ लो। उनको बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मेरा प्रतिद्वंदी एक था राम, तो पूरा कुनबा, पूरा समाज, पूरा देर लंका में पूरी समाज कर दिया। तो उनको बड़ा प्रायश्चित मैंने कर दिया। जो दोषी सब उसी को दंड देना चाहिए, लेकिन जो अनजान जनता थी उसका क्या कसूर था, लेकिन उन्होंने सबको मार डाला। बाद में बैठकर सोचा बड़ा अपराध किया। गुरु से जाके पूछा कि इसका कोई निदान है। कहा भाई पापा निदान पापा, पुण्य का निदान पुण्य, यही यहाँ है। पाप पुण्य के निदान से अलग कर दे, कला वो तो कर्जुन में है, उससे जो नहीं सकती है। जब गुरु से भी वही मिला कि नहीं तुमने जो किया वो भोगना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित करो। तो राम ने बहुत प्रायश्चित किया, निर्णय नहीं निकला तो सरयू में डूब के मर गए। लोग क्या कहते हैं, अरे तो भगवान ने जल समाधि ली। इतिहास कभी खराब नहीं देखा जाता, सजा के वास्तव में उन्होंने प्राण दिया पृथ्वी में। तो तुम्हारा भगवान पृथ्वी में चला गया, तुम्हें कहां से ले, तुम्हें कहां ले जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा नाम मत लेना, हम नाम लेने के योग्य नहीं है। हमने अपराध किया है तो अपराध की सजा अपने आप ले रहा हूं। लेकिन उसको छिपा दिया कि ये नहीं कहा कि अगर हमने कहा। ऐसे कृष्ण उन्होंने महाभारत में उसको मरवाया, सबको मरवा डाला। अंत में पूछा कभी ये तो आपने मनुष्य हत्या की, और मनुष्य हत्या का पाप सबसे बड़ा होता। तो कहते भाई इसका प्रायश्चित मैं करना चाहता हूँ, करो इसका प्रायश्चित करो, पाप का बदला पाप, दंड के दंड में बड़ा दंड है। तो बैठे थे इसी सोच में, क्या करूं, बहुतों को मरवा डाला, मेरा क्या होगा। तब तक बढ़िए उधर से मतलब उससे बहरिए ने मार मारती, जैसे बाण छोड़ा तो उनके पैर में लगा, उनके पैर में तीर था, वही इनका काम करता था। उसने उसी का भेदन कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसे उसका भेदन हुआ उनके प्राण बाहर चले, मर गए, उनकी हत्या हो गई। लेकिन सजा के लिखा गया उन्होंने प्राण को स्वेच्छा से छोड़ दिया। स्वेच्छा से छोड़ा कि गैरिये की मांग से। कहने का मतलब जिन शक्तियों की पूजा होती जो उन्होंने सब अनधिकार किया है, तो उनसे तुम्हारा भला करने का क्या होगा। और आज तक किसका हुआ, अव्वल की बढ़ता जा रहा। अब लोग सोच रहे हैं कि यार बहुत पूजा ही कुछ नहीं मिला, बहुत दान दक्षिणा किया कुछ नहीं मिला, बहुत गंगा जमुना नहाई लिया मिला कुछ नहीं, तमाम तरह के व्रत रहे लेकिन मिला कुछ नहीं। अब ये नहीं सोचा कि मिलने वाली जगह ही नहीं थी, वहां कोई था ही नहीं, देता कौन। ये मंदिर में तुम तो गए, लेकिन मंदिर में कोई देने वाला होना चाहिए। तो पुजारी बड़ा होशियार, चलो भगवान को नहीं हम ही ले लें, और उसे नहीं ले लिया। अब तुम नहीं समझ पाए कि इसको देना ठीक था, कि लाए तो भगवान के लिए थे, भगवान तो मिले नहीं, इसको तो करना लाओ। मैं पुजारी हूँ, तो पुजारी हूँ समझ गया कि भगवान हूँ, ये कोई कहा किसी ने, फिर तुमने कैसे दे दी। देना भी आपका झूठ,
जाना भी आपका झूठ, जो कुछ किया वो भी झूठ। अब झूठे झूठ में जीवन निकल गया, तीन युग निकल गए। संतों के न आने पर कितना बड़ा ये जीवों के साथ अपराध हुआ कि तीन युग निकल गए और बेचारे यही मरते जन्मते, मरते जन्मते, मरते जन्मते। और कर्म भी वही शरीर वाले किए, कभी राजा बने, कभी महाराजा बने, कभी गरीब बने, कभी धनी मानी बने, मतलब यहाँ इसके अलावा कोई भक्त नहीं बना। राजपाट तो मिला लेकिन भगवान नहीं मिला, और मिलने के लिए भगवान की मिला चाहिए, भगवान मिल जाए सब मिल जाए, बाकी क्या। अब ये मौका आपको कलयुग में आज मिला है कि जो कुछ करोगे वो सब मतलब चेतन करोगे, जड़ नहीं करोगे। इसलिए कोई पूजा नहीं, क्योंकि आपने किसी को देखा नहीं, न राम को, न कृष्ण को, हनुमान को, किसी को नहीं देखा, लेकिन गुरु तो आपने देखा नहीं। ये देख के पूजा है, हम देख के पूजा करेंगे। भाई हमारा जो कर रहे तो लेने वाला तो है, स्वीकार करने वाला बेटा, और कुछ आशीर्वाद बता देने वाला। तो लिख दिया गया कि कलयुग को जीवो, गुरु पूजा में शक्ति पूजा और गुरु समान को देव। सारी सब ने गुरु की पूजा की, राम ने भी गुरु की। जब राम से पूछा गया भाई तुमने बड़ा साहसी कार्य किया लंका में, मतलब इतने को मार डाला, ये किया, तो राम ने हाथ जोड़ कर कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रजा पूछती भाई किसने किया? कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजन। ये गुरु की कृपा से हो गया, बगैर उनकी कृपा के कुछ। जब राम ने गुरु की कृपा से इतना बड़ा काम किया, आज इतना नाम, इतनी पूजा हो रही। अरे तुम्हें तो सतगुरु मिला है जो उनको मिला नहीं। अगर तुम सच्ची पूजा करो तो तुम्हारा कितना बड़ा नाम हो जाए। इसीलिए पूजा में लगाने का ये सब हमारा तरीका है, क्योंकि सत्संग सेवा तब भजन। बगैर सत्संग के समझ में नहीं आएगा, और बगैर सेवा के पाप कर्म नहीं कटेंगे, बोझा नहीं उतरेगा, साफ नहीं होगा, हल्के नहीं होंगे, तब तक भजन नहीं कर पाओ। इसीलिए दो काम ये पहले मैं आज 12 वर्ष से आपको इन्हीं काम में लगा, किसी तरह से आप पाक साफ पवित्र हो जाओ और भजन करने लगो। लेकिन जब तक बोझा नहीं उतरेगा तब तक कोई शक्ति आपको भजन नहीं करा सकती। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मुझे सरल कर दिया आपको, इस सत्संग सुनो तो समझ में आ जाए भाई हमें करना क्या है। बगैर बच्चों के सुने तो समझ में कुछ आएगा नहीं। और फिर इसके बाद सेवा में लगो तो किए हुए पापों की गंदगी उतर जाए। जैसे गंदगी पाक साफ हुई, बुद्धि आपको निर्मल हुई भजन, तब आप भजन करो। तब अभी तो इसीलिए नहीं आपको बनता कि तुमने बनाने वाला काम ही नहीं किया। भजन बनाने वाला काम न सत्संग सुना, न याद किया, और न मतलब आपने सेवा की, तो भजन कैसे बनेगा। और हम निरंतर रोज आपको कोई न कोई सेवा की विधि विधान बनाते हैं। इसी तरह तुम सेवा कर लो, तुम्हारा मन मोटा ना हो, और जल्दी से भजन में लग जाओ। अब ये सेवाएं हैं और तुम हमसे ज्यादा होशियार हो, इधर उधर चिपके बैठ जाते हो, हमसे ज्यादा होशियार। कहीं जरूर गए, उधर निकले, धीरे से इधर छिप गए उधर। अरे हम तो ऐसे भी देख रहा हूँ, क्यों छिपना छिप। तुम जो कर रहे हो वो उनकी तो सामने बिल्कुल फिगर है भाई, वो कौन कौन कर रहा। जो नहीं कर रहा उनकी भी फिगर, ऐसा नहीं है। वो जानता नहीं, जानने वाला सब जानता है, और जनाने वाला महापुरुष वो जना देता है कि नहीं नहीं देखो ये जीव ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। फिर कहेंगे हमारा भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में। अरे मन लगने वाला काम ही नहीं करते, मन लगाया नहीं जाता, खुद ही लगने लगेगा। जब इधर उधर से भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, बेहोश लाचार हो जाएगी तो लग जाएगा। अभी तो आप इधर उधर भगाते रहते हो, और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देते भाई कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, अच्छे में बुरे में, सब उसी में जुटे पड़े हो। और तमाम जीव ऐसे काल माया की आ गई है, अब उनको भगाया तो जा नहीं सकता।
क्योंकि मानव जीवन को भी मिला है, उनको भी प्रभु प्राप्ति का अधिकार है भाई। जिनको जिनको मानव जीवन मिल गया उनको प्रभु प्राप्ति का अधिकार, तो हम कैसे उनका अधिकार नष्ट करें? इसलिए बकाया नहीं जा सकता, लेकिन वो समझेंगे, उनके कान में इसकी भनक नहीं पड़ती। न सत्संग वचन सुनेगा, न वो भजन करेगा, न वो सेवा में जाएगी, इधर उधर जीवों को भड़काएगा। तो ऐसे जीवों को सोचना चाहिए, किसी के कहने में मत आओ, वो तुम्हारा कोई काम करेगा नहीं, बल्कि बिगाड़ देगा। उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ, तब तो कुछ कर सकोगे, अंधा कुछ। ये मंथरा की तरह तमाम बैठी हुई है, तरह तरह की भड़काना, सिखाना, ये कराना, वो कराना, सब वही काम करते। लेकिन आपको धीरे से वही काल के देश में तो काल के चित्त रहेंगे, तो तुमको नहीं रखेंगे। तुम्हारा देश है, उनका तो देश है। नहीं किसी घर में तुम जबरदस्ती कर सकते, अगर प्रेम से रहो तो ठीक है, भगा देगा। तो ऐसे हमें आपको तो पराया जैसे रहना ही नहीं, अब उनको रहना है। अब ये है कि अपना काम जब तक नहीं बने तब तक रहना पड़ेगा, काम बन जाए फिर तो काम ही हुआ, फिर क्या करना? अपनी जीवात्मा को जगाना, घर पहुंचाना, इसी काम के लिए शरीर मिला है। और शरीर की रक्षा के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, शरीर के सहयोग के लिए पद पत्नी बाल बच्चे मिल गए आपको। किसी तरह ये तुम्हारे साथ सहयोग किया गया, किसी तरह आप भजन करने के। जब सहयोग मिला तो फंस गए, अब निकल ही नहीं पा रहे। निकालने का काम एक ही है, सत्संग, और कोई नहीं निकाल सकता। सत्संग एक ऐसी रस्सी है, जब तुम डूब रहे हो और फेंक दीजिए पकड़ लो तो निकल आओ। जय गुरुदेव। देखो कल मैं रुकूंगा, आप सेवा करना चाहो तो कर लो, और परसों हमारे साथ निकलते, मैं भी जाऊंगा कानपुर, और आप लेके जाना मेरे पीछे पीछे पहले, तो अच्छा रहेगा। कल आपके लिए मौका और दे रहा हूँ कि थोड़ी सी सेवा कर लोगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास 100 गाय हैं लगभग, उनके भोजन की व्यवस्था है। यहाँ कोई व्यापार नहीं किया जाता कि कोई आप सेवा कर रहे हो हम उसको बेच रहे, ये नहीं, ये अपराध है। जो जिसके लिए किया जा रहा उसके ही निमित्त खर्च हो, चाहे धन हो, चाहे अन्य हो, चाहे तुम्हारे की सारी सेवा। मैं उसका दुरुपयोग नहीं करता और कहता हूँ किसी तरह से इसका परमार्थी लाभ आपको मिल जाए। तो इसलिए गायों के लिए, और लोगों को आप हर आश्रम में मैंने गौ सेवा खोला, हर आश्रम में सबको मौका है सेवा का। गाय की सेवा करने का मतलब हो सकता तुम परिवार में फिर आ जाओ और तुम्हारी माँ बन के आ, बहन बन के, बेटी बन के। गाय के बाद स्त्री का जन्म होता है और बल के बाद पुरुष का जन्म होता है। लेकिन अब ये विधान खत्म है। इस विधान को तो सदगुरुदाता दयालु ने काट दिया, खर्च कर दिया। अरे नहीं, ये कुछ, और जिसके शरीर में जीवात्मा है उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है, और उसको परमात्मा मिलने का अधिकार है। तो यहाँ की सारी समस्याओं को तोड़ने का अधिकार। अब किसी को स्त्री हो, स्त्री अधिकार नहीं, हमेशा बेचारी स्त्री रहती, चाहे जिस शरीर में जाए स्त्री रहती। तो पैदा कर बच्चे पैदा करते कूद गई, तो आपको आपकी बात स्त्री तन तो मिला है, लेकिन पुरुष तन मिलने का अधिकार है। आप भजन करके, सेवा करके अपने शरीर का बदल सकते हैं। अब मौका मिला, और बदल करके क्या करोगे? फिर उसी में रहोगे। अरे बदलना नहीं है, अपने घर जाना है, ये पढ़ रखो। ऐसे काम करो जिससे अपने घर के जाने की तैयारी हो जाए। यहाँ का कोई काम तुम जो करोगे तो यहीं का करो, तुम्हारी हैबिट है, आदत है यहाँ की काम करने की। यहाँ काम करके बड़े करने के लिए बड़े उत्साहित रहती हो।
तो ये काम आपके नहीं है, ना ये काम तुम्हारे आएंगे। तुम्हारा काम कुछ और है। वो क्या है? प्रभु भजन। धीरे से काम भी, अरे काल माया के देश के काम भी करते रहो, नाम भी जपते रहो। उधर काल का काम करो और इधर दयाल का नाम जपो, तो काल कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम काल का काम ज्यादा करते, दयाल का करते, काल के कामों में जुटे रहते हो, तो दयाल काम में 10-15 मिनट भी नहीं निकलते। अरे चलो भूल गए समय, भजन कहाँ निकल गया, आए जल्दी जल्दी जल्दी, भांजा भांजा बोला ये भजन। ये भजन में शामिल नहीं है, ये आदत भजन में नहीं है। ये आदत इबादत करने के लायक नहीं है। आदत बिल्कुल एकदम स्थिर हो। इसीलिए कहा भजन का समय निर्धारित कर दो। जब आप नहीं किया तो आपके लिए सुबह सोने का निर्धारित कर दिया गया, इसलिए उसमें भी सब सोते रहते, कोई नहीं करता। आवाज तो लगाई जाती। जब तुम आश्रम में सोते तो घर में कहाँ करते हो? पता चल गया उसे से कि नहीं करते होते कुछ, इसीलिए तुम रोते हो, ये कर दो, ये बना दो, ये बीमारी। हमने कहा नहीं भाई, अभी और बीमारी आई। अगर तुमने सेवा न की तो बीमारियों से तुम लग जाओगे, तो रोते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए। इसलिए रोना न पड़े, बीमारी ना आए, इसलिए आपको कोई न कोई सेवा का आधार बना के रखा जाता। क्योंकि ये सेवा अपने लिए नहीं कर रहे, ये गायों के लिए कर, गौ सेवा है। पता नहीं कितने जन्मों के कर्म उतर जाए, तो गाय आपके ये व्यवस्था किया हुआ भोजन करेगी, कितनों को दूध देगी, कितना काम करेगी वो, लेकिन वो काम तुम्हारे खाते में आएगा कि भोजन तुमने दिया। छोटा मोटा काम नहीं है, बटोरना चक्कर इधर गया नहीं। ये देखने वाले को तो नहीं चलता, तो समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा। ये कह रहे भैया कभी हुआ नहीं है, तो समझ लो कभी नहीं हुआ। कभी भजन भी नहीं किया, कभी आप आत्मा को भी नहीं जगाया, कभी आत्मा परमात्मा से मिला नहीं है। तो ये तरीका उसी का है। तुम कर भी लोगे, दुनिया देखती रह जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल निष्काम भाव से लगे, कोई शंका नहीं पड़ती। कहते गुरु के वचन में स्वप्न में भी किसी तरह का कोई शंका नहीं आती है। स्वप्न में विरोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कहेंगे वो तुम्हारे लिए, जो करेंगे वो तुम्हारे लिए करें। उनका कोई काम नहीं होगा, उनका ही क्या काम, वो तो आपको काम कराने आए, करा रहे तुम्हारे साथ ही रहते, इधर तो कहेंगे हमेशा आपके साथ। ये समझकर सेवा करोगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और तुम इधर उधर बैठे हो, गलो बाबा जी तो अंदर है, वहाँ बैठे हो, हमारी तरफ कौन देख रहे हैं, हमें कोई ध्यान नहीं। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। अगर हजारों बल्ब जैसे जलते हैं, क्या ट्रांसफार्मर को पता नहीं है मेरी बिजली कहाँ कहाँ है? सब मालूम है। तुम लोग को बल्ब लगा दो, उसको सब खबर हो जाती। तो इस तरह से वो ट्रांसफार्मर है, अब बल्ब की तरह जल रहा है वो। तो रोते कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई समझता। तुम ही नहीं देखते समझते हो, वो देखा। बगैर सोचे समझे आदेश नहीं दिया जाता, और बगैर लाभ के आदेश नहीं दिया जाता। अब आप लाभ न ले पाओ तो उसके लिए इससे सरल क्या होगा बताइए। इन हाथों से पता नहीं कैसे कैसे बुरे कर्म आपने किए। आज उससे बैठ रहे हो, ये हाथों की गंदगी उतार रहे हैं, पाप कर्मों की गंदगी उतर रही है कि इन हाथों का ये समेटा हुआ ये गाय खाएंगी। गाय तो वो आपको आशीर्वाद देगी। तो वो बड़ा सिस्टम बना दिया गया, ये लोग समझ भी न पाए और हमारे जीव काम कर रहे। और देखो हो गया, देखो हमारे तमाशा देख रहे, काम उनका तो खराब रहे। यही तो समझ से रोना होगा, यही याद करेंगे नहीं हमारे यहाँ हो रहा था, आए थे लेकिन हमें पता नहीं पाए, समझे नहीं पाए।
और कहा ऐसा काम करा नहीं है जो किसी ने किया नहीं। खेत में कहते बटोरो, ये नहीं है काम तो किसी ने नहीं किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई कोई बात जरूर है, उनके पास इतनी जमीन है कि अपने में गेहूं नहीं बा सकते थे, लेकिन परमार्थ अपने में नहीं बनता है। अपना तो अपना ही है, परमार्थ ये है। तपस्या भी हो जाए, परमार्थ बन जाए। बगैर तपस्या के आपको मिलेगा कुछ नहीं। कुछ न कुछ तपस्या आपसे कराई जाए, क्योंकि तपस्या एक नियम है, एक सिद्धांत है किसी चीज को पाने का। और तपस्या कराने वाला शरीर की तपस्या किसी ने कराना कि शरीर के लाभ पाने के लिए कराना कि आत्मा के कल्याण कराए, तो उसके पर निर्भर, उस पर निर्भर है। वो ये किसने करा, यहाँ काल किया, शरीर से किया, शरीर को लाभ में किया। पूजा पाठ धीरे से किया तो आपको धन मिल गया, दौलत मिल गया, राजपाट मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। इसलिए भगवान और सामान में अंतर है। सामान तो मिल जाएगा, पूजा पाठ, लेकिन भगवान। इसलिए जो आप कर रहे हो ये बड़ा सरल है, और ये इतिहास है, किसी ने ऐसा किया ही नहीं, कभी नहीं किया। हाँ, लोगों से पूछो, कोई कभी नहीं ये किया कि काटने वाला काट ले गया और बाद में जो बचा हुआ लोगों ने हाथ से बटोरा। ये कोई नहीं कर सकता। हमारा हर काम अद्वितीय है, कोई सोच भी नहीं सकता है इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे, क्यों करा रहे, मतलब क्या। अरे नहीं, ये तुम कैसे जानोगे? ये जानने के लिए आपको वास्तव आना पड़ेगा। वहाँ और सत्संग सुनो, सेवा करो, समझ आ जाएगा। ऐसे कुछ नहीं। बहुत लोग हैं, कोई कह रहा है मजदूर है, कहाँ से लाए गए, बड़े बड़े विचार हैं, लेकिन हमारा काम मजदूर तो है, लेकिन ये पाने की मजदूर नहीं है, तो वो मालिक की मजदूर है, उनकी मजदूरी कर रहे हैं। उनको इस मजदूरी से कुछ चाहिए नहीं, केवल आदेश पालन कर। ये आपकी सराहनीय काम। यहाँ बगैर कुछ दिए कोई करेगा नहीं। अब ले आओ के लिए काम करना, कहीं 500 रुपये लेंगे रोज के, लेकिन हमारा प्रेमी कुछ नहीं करता। उसके दिल में कभी आता ही नहीं कि हम मजदूरी करने आए, कल हम आदेश पालेंगे, हमें जो आदेश मिलेगा हम उसी को करेंगे, ना अच्छा देखेंगे ना बुरा देखेंगे। कल हम अपने भले लेके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़ी करने आए। ये देखो भावना आपके अंदर जा गई कि हम बाल बच्चों के लिए, अपने के लिए करने नहीं आए, हम कोई मजदूरी लेने नहीं आए, हम तो आदेश पालन करने आए। आदेश ही तो भक्ति है। आदेश देने वाले पर आपने बोझा डाला है, तो वो कोई ना कोई तरीके से आपको देगा। उसके पास देने के बहुत तरीके हैं, तो कभी ये मत सोचो। और ये भी नहीं कहता तुम ही सब कर, अरे कुछ करो। ये तो सरल है कि मैंने हाथ लगा दिया था तो हाथों का भी निकल गया, हाथों से बुरे कर्म हुए, साफ हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया। अब ये हाथ आपकी दान दया करने की भिखारी हो। इसीलिए महापुरुष छूकर चुआकर सब सफाई करते रहते, और अब गंदगी बंदी नहीं करते। साफ हो गया, फिर गंदगी, फिर साफ, फिर गंदगी, वो गंदगी सागी चढ़ गई तो आज बेकार करती है। अब लोगों की कर्मों की गंदगी ने हमको बिल्कुल बेकार कर दिया। तो मैंने अब मना नहीं किया आपको, सब तरफ से अब जरूर कहते दूर से प्रणाम करो, अच्छा रहेगा। मैं तो खुद तो बराबर करता ना, बराबर आपको सिखाता रहा शुरू से, बिल्कुल जब से आया मंच पर तुरंत प्रणाम किया, गया तब प्रणाम किया, कहीं मिले तब प्रणाम किया, लेकिन आपने सीखा नहीं, वो नहीं सीखा। गुरु को सीखने वाला गुरु का शिष्य कहलाता है, वो शिष्य है जो गुरु की सीख को मानते। आप मानते नहीं, बार बार नोचा कर सुनते, ये कौन सी पूजा, ये कौन सी पूजा, बार बार सर पटना, जरा पत्थर पर पटके से खून निकाल देगा, पटक देखिए। कम से कम विचार करना चाहिए। इनमें क्या कहना, किसी से कोई चीज लेना तो प्रेम से लिया जाता है, श्रद्धा से लिया, मानो घुसना घंटी करने, और ये सब करते रहते, लेकिन भाई सब
साइन करना पड़ता। चल भाई आए हो, बुलाया है तो बता करना, वो तुम्हारे इसी कर्म करने की ला दिया कि उधर नहीं पा, उसके ढूंढने के लिए शरीर गवा नहीं देता है। 13 किलो वजन निटको एक बंदे, बात सोची ली, इसे देख करते रहोगे तो रहेगा, फिर आपको संदेश कौन सुनाएगा, कौन परमात्मा सेवा करेगा। तो इतना करो कम से कम तुम्हारे काम करने के लायक बना रहे, आपको लाभ मिलता नहीं। मैंने कहा मैं तो रोज ही प्रणाम आपको करता, 24 घंटे करता, जब सोता हूँ तब, जब उठता हूँ तब, जब मिलता हूँ तो आप देखिए, हमको देखकर भी आप नहीं समझ पाते हो कि प्रणाम का मतलब, प्रणाम का मतलब दया, और छूने का मतलब दुआ, दुआ, दुआ दया दिखाते हैं। दया आत्मा का विषय है और छुआ छूती मन का विषय है। छूना छूना, पत्थर छूते हो, कागज छूते हो, पानी छूते हो, छूना तो वहां है, यहाँ प्रणाम है। प्रणाम माने आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो बचा क्या, फिर तुमको कौन रोकेगा, कौन नहीं पार करेगा। लेकिन आत्मसमर्पण करना सीखो, खाया जा। ये भी एक नया आपके सामने नमूना है, देखेंगे कि भाई नहीं बात तो सही है, कोई नहीं करता ऐसा। इनके यहाँ हर नियम, हर कानून अलग, बात सही है, कानून भी अलग है, काम भी अलग है। यहाँ सब बार बार जन्मते मरते कोई गया नहीं है, यहाँ जाने की बात है, ये भी तो नया है, ये भी नया अभियान है भाई। हमारे कौन से अभियान को तुम देखोगे और नहीं समझोगे, कोई न कोई नया अभियान आपके सामने रख दूँ। अब कुछ नहीं तो मैंने कहा प्रेमियों की सेवा कहाँ लगे, या आध्यात्मिक संस्कृत महाविद्यालय, ये भी अब कहीं नहीं, इतना बड़ा विस्तार का कहीं नहीं। आपको सेवा का मौका मिल गया, सोते भाई सेवा कहाँ नहीं, कहाँ नहीं, कहाँ नहीं, ऐसी जगह लगा दी जो चीज बन जाएगी, सदियों रहेगी, सदियों आपका नाम रहेगा। तो सेवा का कोई न कोई आधार हो, ऐसे खा पी डालो सेवा कोई मतलब नहीं हो ही रहा। जहाँ आप दे रहे हो वो लोग दे रहे, वो लोग अपना स्वार्थ करने से क्या मतलब, उनके यहाँ परमार्थ कुछ नहीं, वो जानते नहीं बेचारे। एक ड्राइवर था, गाड़ी चलाता, उसे क्या मालूम परमार्थ क्या है, सत्संग क्या है, सेवा क्या है, भजन क्या है, गुरु क्या है, गुरु का वहां तो कुछ है। अगर मन होता तो ये कहता बाबा जी मर गए, ये कहता, वो कहते हमको उत्तराधिकारी बनाए। ये भी नहीं सोच रहा है कि शराबी कबाबी हो तुम, इतनी बड़ी संस्था के मालिक तुम्हें बनाए। अरे घर परिवार का मालिक भी सोच के बनाया जाता, कोई बुजुर्ग बूढ़ा ईमानदार उसको बना दिया जाता। यहाँ अपने मंदिर में पाल बनी, अपने मंदिर में पाल बन गया, पगड़ी पालने पर हमको अधिकार हो गया, हमको ये हो गया, हमको। और बेचारे सादे 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 जीव सत्संगी ये समझी नहीं पाए राज क्या, और बताया जा रहा फिर भी नहीं, इतने जड़ता में इतने दृढ़ है कि उनको सही सच्ची बात समझ में नहीं। और खास कर ये हरदोई जी यहाँ बहुत जड़ता, मैंने इसीलिए आश्रम का निर्माण यहाँ किया है। ये न कहे कोई हमको कोई बताने आया नहीं था, अब तो तुम्हारे को बताया जा रहा, कैसे तुम बचोगे, कहाँ भागोगे, मैं तो पीछे ही खड़ा हूँ तुम्हारे, जाओगे कहाँ। और निर्माण किया, आश्रम का निर्माण कर दिया। अब ये आश्रम में आओगे तो कम से कम क्षमा तो हो जाएगी, लेकिन बहुत मार पड़ेगी, तो नहीं समझे। ये छोटा मोटा अभियान नहीं है, बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि समझाने बताने में कसर नहीं रखी गई। तो तुम ये भी नहीं कर सकते, हमको बताया नहीं गया। पहले बताया गया जब वो मेरी परीक्षा लेने का समय आया तो गुरु ने अपनी परीक्षा दी, तुम्हारी नहीं ली परीक्षा, गुरु ने दी, केला फेल हो गए सब,
देखो कैसा विधान, कैसा उल्टा विधान। अरे दुनिया का ये विधान नहीं है, वहां गुरु नहीं परीक्षा नहीं परीक्षा देते, लेकिन कलयुग का कैसा विधान है परिवर्तन का। ये आज गुरु परीक्षा दे रहा, अकेला फेल हो रहे और एक नहीं सब फेल। ये भी कलयुग इतिहास का कि नया पृष्ठ है, ऐसा मत समझो, जो कभी नहीं हुआ वो आपके सामने है। तो मैंने हरदोई जिले के प्रेमियों को ही मौका दिया, तो उनके घर में भी स्थान बन गया आश्रम। अब तो नहीं कहेंगे भाई कोई बताने वाला, कहाँ बैठ के भजन करते, कोई जगह नहीं थी, तो सब व्यवस्था है, तुम्हारा बहाना कोई चलेगा नहीं। इसलिए अभी मौका है आकर के भजन। मैं तो किसी को रोकता नहीं, ये भी नहीं कहता तो भाई तुमने सेवा दी कि नहीं, ये सब तो चीज बन गई, तो सेवा की आवश्यकता क्या नहीं। अब धीरे 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 प्रेमी अपनी सेवा देते रहेंगे, यहाँ कोई ना कोई आपके लिए व्यवस्था बनाता रहूँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे तो जरूरत है नहीं। ये पहले कहता मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता है देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, जब भक्ति मचेगी तो आप जाएंगे कहाँ, कोई जगह तो है नहीं ऐसी। उसके लिए मैंने ये 3 आश्रमों का निर्माण किया। अगर समय मैंने कहा और आपका सहयोग बना था, फिर कुछ नहीं, अन्य जगह को देखूंगा, क्योंकि परिवार के हिसाब से जमीन कम है। मैंने सोचा ये एक नया खेल को दिखा दिया जाए, तो फिर मैंने घोषणा कर दी अभी, मतलब महाविद्यालय की भाई ये धर्म भूमि है, ऋषि मुनियों की उससे संबंधित कोई न कोई शिक्षा का आधार होना चाहिए। तब हमने जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल हिंदी संस्कृत महाविद्यालय लिख लो, उसको सब जगह प्रचार हिंदी संस्कृत में शिक्षा दोनों होता, दोनों चीजों का रहेगा, संस्कृत का भी रहेगा। अब आइए समझ लो इसका आधार क्या है विद्यालय का, और ये कहाँ होगा, वो रामशाला मिश्र क्षेत्र नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये पूरा जोड़ के बताना कि भाई कहाँ बनेगा, लोग पूछेंगे बता देना। ये सब नैमिषी है, 84 छोटा मोटा नहीं था भाई, 88,000 ऐसे कोई 10-12 किलोमीटर में सही रहे पूरा सब ऋषि मुनियों का है, और पूरा क्षेत्र नैमिष है, और उसी नैमिष पर ये आध्यात्मिक महाविद्यालय का निर्माण हो। देखेंगे लोग वही ऋषि मुनियों की भूमि पर कुछ नहीं हुआ, किसी को ख्याल नहीं उनके विचार सिद्धांत क्या थे। भाई किसी को नहीं मालूम, कुछ नहीं किया तो वही काम करना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो उसी का, जो कोई ना करे वो करो, जो करे वो तो सब कर ही रहे, जो ना करे वो करो। एक नया ये अभियान है और नया एक अनुष्ठान है। आज तक किसी ने इस भूमि को, तो जंगल था, लेकिन जंगल नहीं था, ऋषि मुनियों तपस्या भूमि थी, और लोगों ने संज्ञा देते जंगल हो गया। मैंने देखा कोई ऋषि मुनि को भूमि, इनके क्या मालूम, चलो उसको ले लो। तो ऋषि मुनि के उस बेटे ने क्या दिया, फिर भी हमें पैसा दिया, गरीब है बेचारे, इनको पैसा दिया, और ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि ले, उसकी सफाई करवा लो, साफ साफ करके उसमें बहुत मेहनत मिली। तो उस मेहनत में इनका परमार्थ बना, ऐसी बात नहीं कि फालतू मेहनत। और सबसे बड़ा वो तो कर्मों की अदाई हो गई, उन्होंने सफाई किया, और इसमें जो बनेगा ये इनका परमार्थ होगा। इनकी मेहनत परिश्रम के द्वारा, इनकी गाड़ी कमाई के द्वारा ये भव्य शिक्षा का संस्थान का निर्माण हुआ है।
जो यहाँ पर किसी ने किया नहीं, इसको आप समझो। और किसी कोई मतलब सेठ साहू का पैसा नहीं, कोई राजनीति लोगों का कोई पैसा हम लेते ही नहीं, हम हाथ जोड़ लेते नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए, देना है तो वो, नहीं इंसान चले तो हम पंडे उनको दे, लेकिन मैं नहीं। मैं तो अपने प्रेमियों की गाड़ी कमाई, तुम्हारा 1 लाख उनका 1 रुपया बराबर है, तो बड़ा आश्चर्य कर दिया, ऐसा कैसे लगा, ऐसा ऐसे कि देख लो लगा कहाँ, लगने का प्रभाव देख लीजिए, पता चल जाएगा तुमको। 1 रुपये का माल तो कि 1 लाख का, और तुम कितने लाख वहाँ कमा रहे हो अंडू पंडू के यहाँ, और वो सब खा पी के बराबर करो, क्योंकि उनको रोज मिलता, उनका तो धंधा है। यहाँ धंधा नहीं, यहाँ जो अंधा है उसकी आंखें खुली जाती, यही होता। ऐसे आध्यात्मिक मतलब जड़ी बूटी है, ये लगाने से उनकी आंख खोली जाती। यहाँ खोल लो भी कि कहाँ लगाना है, कहाँ काम करना है, कैसे रहना है, ये सब सिखाया जाता। यहाँ और कोई शिक्षा इधर उधर की नहीं, बाकी सब कॉमर्शियल है। गोस्वामी महाराज ने कहा था कि मात पिता बालक बुलावे, उधर भरे सो नीर सिखाओ। उधर माने पेट, पेट भरने की नीचे सिखाते। ये लिखाई पढ़ाई तुम्हारी का पेट ही पालो, ये धंधा व्यापार तुम्हारा पेट ही पालो, तो क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ नहीं करते, यहाँ पेट पाल लेंगे, यहाँ तो बड़ा साथी ढंका है। और जो करते हो परमार्थ है, और घर में कितना कमाओ परमार्थ नहीं है। कितनी बड़ी नौकरी, कितना बड़ा बिजली धंधा हो जाए, लेकिन उसमें परमार्थ नहीं है, वो स्वार्थ है। और ये मिट्टी डोले परमार्थ। यहाँ कोई ये नहीं मतलब कोई बड़ा है, कोई ज्यादा पैसा हो, कोई ज्यादा सामान हो, यहाँ उसकी कोई गिनती नहीं। यहाँ तो कहते हैं तुम कुछ मत पास रखो, लेकिन सेवा भाव रखो, प्रेम भाव रखो, तो सब तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। आ ही जाता। आप देख रहे हो कि आप लिटिलिया कोई फल तो घर से नहीं लाए, है तो तुम्हारे ही, लेकिन लाए नहीं। आपने सेवा दी, हमने आपकी व्यवस्था की, ये आप तो प्रेमी खुद ले आते हैं, ये बहुत अच्छा। ये हर जगह वो चीज मिलती भी नहीं, तो ये चीज है, आप देख रहे हो। इसलिए गायों की इस समय ध्यान है, ये अपनी लगभग 100 गायें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो मैंने कहा चलो, अगर गेहूं करते हो वैसे तो परमार कैसे बनता है, ये सब हाथों का विष कैसे निकलता, ये सब बटोरे जो हाथों से बुरा हो गया निपटा दिया गया। ये ऐसे नहीं है गुस्सा फालतू बटोरे, कोई न कोई राज है इसमें। हेलो कितना अजब देख रहे, करे भैया तो जहाँ जाते घंटा भर में खेती खत्म हो जाए, 20 मिनट में खेती खत्म हो जाए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि जो काम तुम नहीं कर पाए हो, मजदूर मशीनें लगाकर मशीनें हार गई, वो काम प्रेमी कर रही, मशीनों ने नहीं कर पाया और न कर पाएंगे जो काम आपने किया। आपको ऐसा मशीन बना दिया गया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, करके दिखा। यही परमार्थ कमाने का तुम्हारा बढ़िया तरीका, और ये कोई करेगा नहीं, ना कोई करेगा, ना कोई जान पाएगा। तो कल का दिन रह गया, कल कर लो, परसों साथ हमारे निकलते हो। करती थोड़ा न इस धाम में गांव की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, कल हो जाएगी, क्योंकि तीनों आश्रम आपकी है, और तीनों आश्रम में गौशाले हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोग समझते थे कि गेहूं नहीं बोएंगे तो भाई क्या खाएंगे, गौशाले खत्म हो जाए। हमने मेरे पास तरीका, चिंतित हो, अब ऐसे मुंह फैला देखे, गेहूं काटते तो व्यवस्था बनती, ये तो बगैर गेहूं काटे व्यवस्था बना दे, कट गया और फिर व्यवस्था किया, कल जो पड़ा हो निकाला कहते उसको निकालो। अब सब हैरत रह गए, भाई इनको काम को कोई नहीं पाएगा, पता नहीं कहाँ से शुरू करा दी, बताओ सब काट के घर ले गए, बेकार पड़ा और उसी में अपना काम बना लिया। हमने कहा ऐसे काम बनाया जाता है, अब तुम अगर सब कर लेते तो हमारी क्या जरूरत थी, भाई हमको कौन मानता,
और हमारे प्रेमियों को कौन मानता? भाई हमें तो मानता अपने प्रेमियों की करवानी, इतिहास प्रेमियों का लिखवाना है, तो कोई ना कोई तो नया काम रखेंगे। और आप ये समझो ये हमारे हित में हो रहा तो सब करते रहो। तो धीरे 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 ऐसा भजन भजन कुछ तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। जो काम इस समय कर रहे हो कोई नहीं कर रहा, कोई कर ही नहीं पा रहा। जय गुरुदेव। इसलिए समय हो तो कल का और समय देता, कल का समय हमारे तरफ से देता। हम ही रहेंगे, हम कल जाना चाहते नहीं जाए। आप नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी साथ हूँ। परसों मैं भी निकलूंगा, आप साथ में निकलो। नहीं कल से अभी तक आप कार्यक्रम के दृष्टिकोण से कर रहे थे, अब कल हमारी तरफ से समय दे दो तो मैं भी रहूंगा आपके साथ। ये मेल कितना अच्छा है। क्या ये मेल कभी हो पाता है? बड़े भाग्य से होता है कि हम आप एक साथ हों, एक साथ बैठे, एक साथ सेवा में, कहाँ एक साथ सत्संग होता हो, ये कहाँ हो पाता है। कल का दिन मैंने चुना है कि चलो कल आप लोग कर लो, मैं भी साथ में रहूंगा। हो जाए गायों के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब इन्होंने बोया नहीं था कुछ, ये समझते थे कैसे होगा। अरे रहेगा, तुम भी भाग जाओ तभी काम हो जाएगा। तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, तुम अपनी जरूरत समझो तो बने रहो। हमारे पास तो बहुत प्रेमी है, एक आवाज करूंगा सब आ जाएंगे और तुम ऐसे देखते रह जाओ। इसलिए नंबरदारी मत करो, सेवा करो, सेवक बन के रहो, मालिक बन के नहीं। बोझा लग जाएगा तो उतरेगा नहीं कभी। हमेशा बने आपको सेवादार। जब मैं नहीं मालिक बनता तो आप कैसे? मैं अपनों को सेवादार कहता हूँ। मैं कोई संत महात्मा नहीं, मैं कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, केवल सेवा, वो सेवा आपकी कर रहा हूँ। तो ये यहाँ अभिमान की बात पूछी, यहाँ अभिमान सम्मान गुमान नहीं है, ये यहाँ नहीं, यहाँ काम की बात है। काम करो, अपना काम बना लो। यहाँ से काम करके यहाँ के काम कर जाकर उतर जाए और उधर बैठ के साधना बनकर चले जाओ। यहाँ तो दोनों तरफ का काम है। अब चलो टाइम काफी हो गया, 11 बजे। आपने दिन भर मेहनत, देखो मैं भी दिन भर साथ ही रहा, ऐसा नहीं है। बैठने में ज्यादा कष्ट होता है, चलने फिरने में तो हाथ पैर हिलते रहते, बैठे बैठे सब ये पैर भर जाते। अब गांठें भी दर्द करने लगी, चल नहीं पाता। बैठने से पूरा शरीर खराब हो जाता। लेकिन अब आप हो तो बैठना पड़ेगा। आप सेवा कर रहे हो, हम बैठ कर आपकी सेवा देखते हैं, कहते हैं देखो प्रेमी कैसी सेवा कर रहा है, इनको मालिक कोई न कोई दया करता, कोई न कोई उनका काम बना दो। ये कैसा करता हूँ, आपके लिए मालिक से प्रार्थना करता, ऐसे नहीं बैठा रहता, प्रार्थना करता रहता हूँ। भाई इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत कर रहे, ये बेचारे बाल बच्चे परिवार छोड़ के आए, तो उन पर दया करो, दया करो उन पर। दया की भीख बराबर मांगता रहता हूँ, ये आप पर दया बनी रहे, और आप दया का काम करते रहो तो बनी रहेगी। ये दया का काम है, आदेश पालन, आदेश पालन में दया है। अपनी मनमानी करो भाई, फिर दया नहीं मिलेगी। एक बारी में सेवा चल रही थी, तो एक व्यक्ति जब सेवा का आदेश हुआ तो उठाया, ये समझ में चला, देखो सेवा क्या मिला, क्या कर क्या रहा। फिर वहां से आया, अपना नाश्ता पानी किया, फिर सेवा में गया। जब आदेश हुआ सेवा बंद कर दो तो सब चले गए, सेवा कर रहा, कहता रहा ये क्या, कल सेवा कर रहा हूँ, कौन सी सेवा। अब आदेश हुआ था सेवा का तो दूसरा मना, तभी तो नहीं माना। अब कहते बंद करो तो कर रहा है, इसके करने का कोई लाभ नहीं है। आदेश की एक डलिया बगैर की 100 डलिया बेकार। हमने कहा इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपने मन से तो कराना, आदेश कहाँ पाना।
आदेश पालन का मतलब है जैसे आदमी तो फौरन वहीं रुक जाओ। तो ये समझ कर नहीं नहीं हमारी सेवा का कोई लाभ नहीं होगा आगे, इसीलिए रोका। रोकने का मतलब ये हो, और सेवा करो तो आपके लिए खुला आदेश है। तो कल का अवसर हमारी तरफ से, मैं भी रहूंगा, आप भी रहो, मैं भी निकल जाऊंगा और आप भी रहो। किसी को विशेष काम है तो जा सकता। अब इससे बड़ा संयोग क्या कि हम आप साथ रहे। पता नहीं ये संयोग बने बने न मिले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आज ये संयोग है कि साथ में रह रहे हो, सेवा कर रहे हो, साथ में भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, मैं अपने हाथ से प्रसाद भी देता हूँ। ये सब कितना बड़ा सौभाग्य है। ये आगे आने वाले जीवों को नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ होगी, किससे मिलेगी और किसको प्रसाद दूंगा? ये कुछ ये सब कर दूंगा। आज है तो तुम ले नहीं पा रहे, घर जाओगे, घर में क्या कर लोगे? क्या तुम कर लोगे बताओ? घर में कोई नुकसान होगा रोक लोगे, लेकिन यहाँ रोके तो हमारी जिम्मेदारी, हम नहीं होने देंगे। पता नहीं अब रोका जा रहा है तो पता नहीं कोई ना कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली, तो आपको रोक दिया जाता है। कोई ना कोई तो मसरत होती है, कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे नहीं रोका जाता है कि कल का दिन हो सकता आपके लिए सफर के लिए अच्छा नहीं, कोई घटना होने वाली होगी, आपको रोक दिया जाएगा। इसलिए ये मत सोचे वो काम कराने के लिए रोक रहे, भाई काम कराने के बाद में लोग आ जाएंगे, ये तो काम होता ही नहीं ना, इसमें क्या है? वो इसलिए रोका जा रहा है, भाई कुछ समय तुम्हारा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, कल के दिन अच्छा तो थोड़ा सा सेवा करो, फिर परसों निकलो। हम निकले अभी पीछे से निकलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, आप देख रहे हो बोलने में, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा करता हूँ, उससे पीछे नहीं हटता हूँ। थोड़ी बहुत तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा, और थोड़े में से कह देता हूँ, कुछ बाकी नहीं रखता हूँ, आपको सेवा में लगाता हूँ, आपके साथ रहता हूँ। डॉक्टर ने कहा तेरे भी बैठना नहीं, बोलना नहीं, ये नहीं होगा, वो दवा हो तुम्हारे पास तो दे दो, तो रहने दो। हमारी दवा तो यही है, ये नहीं करूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, क्योंकि हमारा करिए तुमको आदेश है, आदेश पालन नहीं करूँगा तो कौन ठीक करे, तो बहुत जरूरी। बड़ा लोग हैरत में थे, वो ऐसा कुछ हो गया कि डॉक्टर कह रहा कि रे आपको तो शरीर रहने लायक नहीं कर, चला जाना चाहिए। तो ना भाई तुम्हारी ताकत तो बेहतर, तुम्हारे कोई शक्ति का आदत कोई दवा बना के रखी क्या? बोला ये बात नहीं, प्यार है क्या? तुम कैसे जानेंगे, तुम कैसे जानेंगे? तुम अपने को नहीं जानते, हमको जानेंगे। अपने को जानने की कोशिश करो, तुम्हारा कर्तव्य करो, अपना पालन, दवा वागे हम अपना काम करेंगे, हम काम बंद नहीं करता, कोई अपना काम बंद नहीं करता। एक क्षणिक मांस शरीर के लिए हम इतना बड़ा काम बंद कर दें, अरे ये तो वैसे भी एक दिन खत्म हो जाए, इससे जितना हो सके निचोड़ के काम है, बाद में इसको चला दो, क्या उड़ा दो, हमने अपना काम बना लिया। ये काम बन जाए तो फिर इसकी क्या कीमत? काम के लिए है तो कहीं थोड़ी वही आलिश पालिश करते रहो ताकि ये काम करता रहे, और जो काम हो जाएगा तुम तो अच्छा से कहीं भैया लेना देगा, हमने तुम्हारे शरीर से अपना काम बना लिया, अब आप इसको ले जाओ हंसी खुशी से। ये होती मौत, इसको कहते। अब आप कुछ करते रहते नहीं, बाद में रोते, तुम्हें रोते परिवार वाले रोते, रोने का कोई मतलब नहीं, फिर तो जिंदा होगा नहीं। तो इसीलिए रोना ना पड़े उसके पहले अपना काम बनाओ, वो दीवानी ये है, ये सत्संग है। सत्संग कोई लंबा चौड़ा नहीं, दो सत्संग का। ये शरीर आपका नहीं है,
ये रहते रहे, जिंदा रहते रहते से काम ले, बाद में से ये छीन लिया जाएगा, कहेगा हमारा समय हो गया। जितने समय के लिए हमने दिया था समय पूरा हो गया, तुमने काम क्यों नहीं किया, तब आपका पछतावा होगा। ये हम घर बनाते रहे, मकान बनाते रहे, और इसके बनाने की बात भगवान में रही कि भाई उसको बनाओ जो तुम्हारा सब काम बना दे। हम ये मकान बना दे रहे, ये तो यहाँ नहीं, यही रह जाएंगे, कौन तुम्हारे साथ जाए। लेकिन ये मकान नहीं है, ये आपने अपने लिए नहीं बनाया, ये आपने संगत के लिए बनाया, उनके काम। इसलिए इस मकान का अर्थ परमार्थ है, और उन मकानों का, घरों का अर्थ स्वार्थ। तो स्वार्थ तुम्हारा निजी, ये परमार्थ है। कितने लाख लोग आ रहे जा रहे आ रहे, कितनी अच्छी जगह तुम्हारा पैसा लगा, ये देखना चाहिए। मैं तो साफ कहता भाई देख के दो, तुम्हारा अच्छी जगह लगे तो देना, नहीं करेंगे मेरा, हमको नहीं चाहिए। जब तुम दे जाते हो बोझा ढाल जाते हो, हम सोचते हैं कि देंगे जिसको सही जगह लगाए, कहाँ लगाए, कैसे लगाए, यही विचार करता रहता। तो आप तो जान के चले गए, फुर्सत पा गए, इन तो दे आए। अब यहाँ रात दिन सोचना पड़ता कि भाई इनकी सेवाओं का दुरुपयोग न हो, ऐसी जगह लगा दो जो इनका परमार्थ बन जाए। अभी सोचते सोचते जमीन ले लो, ये बात प्रेमी आएंगे तो रहेंगे क्या भाई, आप कहाँ रहोगे, कहाँ खाना बनाओगे, कहाँ दूसरा बना जाओगे, मैं आपको जमीन तो चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। तो मैं आँख बंद करके आपकी सेवाओं से जमीन खरीदता, इन अवसरों का निर्माण है। तो सामने है, कोई ये नहीं कह सकता आपसे कि तुम सेवा देते, तुम्हारी सेवा कहाँ गई, तो 3 अवसर बने, और जो तुमने पहले उनको दी वो कहाँ गई, तो ऐसा नहीं, वहाँ कोई हिसाब देने वाला नहीं है। वो तो कहते हैं भाई लेने वाले हिसाब हमारे लेते हैं, खाते उड़ा देते, और तुम इस राज को समझ नहीं पाते। हम बताते तब भी लोग नहीं सोचते। अरे हमने कहा चलो देना बुरा नहीं है, हम थोड़ी कहते ना, लेकिन पूछो ये भैया कहाँ लगा रहे हो, कौन सी व्यवस्था बना रहे हो, कम से कम पूछो तो पैसा लगा, पूछो भी नहीं तो नहीं पूछो तो तुम्हारा दोष है। अगर तुम्हारे पूछने पर भी वो नहीं तो उसका दोष। अब दोष ये आपका, आप दो हो तो वो तो पता नहीं है, अनेकों हो, तो दोस्तों अनेकों का है। तुम इतने थे सोच ही नहीं पाए, पूछ ही नहीं पाए कि हमारा भाई ये धन आप ले रहे हो कहाँ लगाओगे। क्योंकि बाबा जी को जब देते थे तो बाबा जी आपके हाथ पे तो लेते, कहते थे बच्चा इस धन से तुम्हारा परमार्थ बना दूंगा। कहाँ परमार्थ बना रहे, कौन सा परमार्थी काम कर रहे, कुछ नहीं, खाना पीना जो शराब पीना हो ये सब यही काम है। तुम्हारा धन ऐसी जगह जाएगा तो भोगना पड़ेगा तुमको, धन भी जाएगा और भोगना भी पड़ेगा। यहाँ जो भी आपसे, क्योंकि वो मांगते हैं, मैं मांगता नहीं, जो श्रद्धा से आप देते हो उसी श्रद्धा से आपका लगा देता हूँ, सामने लगा हुआ 3 रुपये देख लो, एक पाई भी मेरे नाम नहीं, कोई मेरा खाता नहीं, देख लो भाई, मेरा कोई मकान ही नहीं, हर जगह झोपड़ी, हर जगह झोपड़ी, रहता हूँ, चला जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ भी झोपड़ी, कार्टून करने जाता हूँ वहाँ झोपड़ी मर जाती, उसी में रहता हूँ और काम करता हूँ। यहाँ महिलाओं की आवश्यकता नहीं है, मकानों की जरूरत नहीं। अब ये प्रेमी अपनी श्रद्धा से बना देते हैं, हम भी ठीक बना दो, हम झोपड़ी समझ के रहेंगे। ये सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब मीडिया पत्रकार कुछ कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसे है जो झोपड़ी में रहते, बाकी किसी के लिए, इतना तो लोग जान गए, धीरे धीरे जान जाएंगे। भाई अच्छी चीज कब तक छिपेगी, वो तो एक दिन सामने खुली जाएगी। मैंने जो भी किया है संगत के लिए, अपने लिए कुछ, कोई मकान दुकान, कोई बैंक कोई कुछ। अब ये गाड़ियाँ देखते हुए भी अपनी मेरी नहीं, मेरे पास एक भी गाड़ी तो मेरी है नहीं, मैं बताऊँ प्रेमियों ने दिया काम, तो मैं जब तक खावे तब तक आपकी काम में ले रहा हूँ, इसके बाद
मैं झोपड़ी में कहाँ खड़ी करूँगा, और उसकी जरूरत भी नहीं। ये तो जरूरत का सामान है, प्रचार के लिए आपने लिया है, और प्रचार के लिए मैंने उसका आधार बना के रखा है। तो प्रचार जब तक चलेगा तब तक आपके साधन का प्रयोग है, इसके बाद आप ले जा सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा। जय गुरुदेव। चलो देखो 12 बजने वाला। देखो प्रसाद हमने आपको दे दिया था, अब प्रसाद कल फिर दूंगा, इससे बढ़ेगा तो 1 बज जाएगा। दिन में मैंने सबको प्रसाद दे दिया, और कल भी दूंगा। कल प्रसाद थोड़ा ज्यादा, तो समापन है। समापन के बाद कुछ विशेष दया होती। अभी तक तो कार्यक्रम की दिन तारीख थी, कल कोई दिन तारीख नहीं है, कल मेरी तारीख है। मैंने आपसे कहा मैं आपके साथ रहूंगा, कल का दिन सेवा में सब लोग चले जाना। एक दिन में कुछ बिगड़ेगा नहीं है, यहाँ से बिगड़ता नहीं बनता है, और बिगड़ रहा हो तो उसको रोक दिया जाता है। और तुम घर में रहोगे बिगड़ जाए, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ में है क्या, बिगाड़ के सिवा और तुम कर ही नहीं सकते। पाप कर्म के बोझ को उतारने की पहला था। दूसरा जीवात्मा जगह परमात्मा से अपने घर, जगह परमात्मा से अपने घर। दूसरा दो का भाई पाक साफ हो जाओ थोड़ा, थोड़ा गंदगी साबुन, भाई पाक साफ हो जाओ थोड़ा गंदगी साबुन लगाओ। ये सेवा साबुन है, इसको लगाओ, ये सब गंदगी उतर जाए जो आपने किया। ऐसे नहीं, अभी तक आप सुनते थे कानों की गंदगी उतरती थी, दर्शन करते थे आंखों को उतरती थी, लेकिन हाथों से बहुत किया गया। उस गंदगी का आधार अपने आप बन गया। देखो जब बटोरते हो, ये कब पता था किसी को, ये भी कोई सेवा आएगी, या आप ये भी नहीं जानते कि हमको करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए कितने प्रेम से एक एक चिंता देख कर लोग हैरत ही क्या है, कैसे लोग हैं। अरे हमने कहा ये ऐसे ही लोग हैं जो तुमने कभी देखे नहीं। बस देखते रह जाओगे तो कर कुछ नहीं पाओगे, कोई काम नहीं करते। बाद में जो पछताओगे नहीं, वो तो यार हमारे यहाँ हमारे खेत में बटोर देते हैं, अरे हमको ध्यान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, तो हम भी कर लेते। बाद में पछतावा होता, अरे ये सब ढूंढने को ढूंढने का इतना बड़ा था, तो समझते थे वैसे ही यही पागल है, तो कहाँ से आ गए। और कुछ यार हम ही पागल है जो हम समझ नहीं पाए। तब इंसान को अपनी सोच पर, अपनी समझ पर और परिचित करना होता। आपका खेल कोई नहीं जान सकता अच्छे से, किसी की समझ नहीं आता। यार भैया जिस खेत में जाते 10 मिनट लगता साफ, ये फिर भी देखकर तुम कर सकते हो 10 मिनट, तुम 10 दिन में भी नहीं कर सकते। ये 10 मिनट में कौन कर रहा है, क्या तुम्हारे बस की बात है। तुम्हारे भी हाथ पहले करके दिखाओ, बस केवल के जुबान से कह सकते हैं, कर नहीं सकते। चलो बेटे, लोगों स्वास्थ्य खराब होने पर भी कोई मेहनत से पीछे नहीं, गुरु आदेश से पीछे नहीं, आदेश के लिए तो जीवन ही है। फिर कैसे मैं करूँगा, कोई ना कोई तरीका आपके लिए अपनाऊंगा। चलो क्या कल प्रसाद वितरण सुबह भी दूंगा, नाश्ता तो मिलेगा तो अलग, सुबह भी दूंगा और चलते वो प्रसाद संभाल के रखिए, उसकी जरूरत है, आगे उसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अरे दोस्तों समझ कर दो, ये
सब रखा जाता कि जीवों के तक कोई न कोई लाभ पहुंच जाए। तो जीवों को बेचारों को पता नहीं है वही काहे में लाभ है, कैसे होगा, तो वो तो बिल्कुल उसके बारे में ज्ञान रहते, लेकिन जानकार उनको देता रहता है, कहता संभाल के रखना ये तुम्हारे काम। और दुनिया के लोग कहाँ से कह रहे तो राज्यदान तमाम बाजार में मिलता, वो क्या सामने प्रसाद खा लेना है। देखो हो रहा सबके सामने, लेकिन जान कोई नहीं, और सबके सामने बांटा जा रहा, वो जान नहीं पा रहे। ये क्या, यही अध्यात्म है, इसी को अध्यात्म है। अब आप लोग चलो, जय गुरुदेव, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो खड़े होने का इशारा समझो आप, हाथ पैरों से नहीं, अंदर से अच्छे सच्चे ईमानदार बनकर, चरित्रवान बनकर अब इस परमार्थ के काम करने के लिए खड़े हो। बहुत समय निकल गया, खराब किया आपने, अब कुछ अच्छा कर। ये भी समय आपके हाथ से निकले। सुतधारा लक्ष्मी पापी के घर सबके पास, बेटा बेटी और पति पत्नी तो सबके पास है, बेटा बेटी तो पशुओं के पास है, इससे कुछ होने वाला नहीं, ये कोई परमार्थ नहीं है। संत मिलन हरिकथा, गोस्वामी चरित्र, स्वामी महाराज के संतों का मिलन और हरि का भजन, ये दो बहुत विचित्र है, जो किसी मत में कोई नहीं कर सकता, जानते नहीं बेचारे। जब वही भ्रमित है, जो भ्रम दूर कौन करेगा। और उनको बताओ इतनी अकड़ है, इतना अहंकार है, सुनते ही नहीं। ब्राह्मण जैसा इतना अहंकार था, उस दिन भाई की बात नहीं मानी। इतने बड़े बड़े सबकी राम ने संदेशा भेजा, भाई मान ली, अच्छी बात मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अहंकार इतना भरा था कि बगैर मारे वो फूट के निकलता ही नहीं। जब गला भरा था तो वो फूला जाएगा तभी तो फूटेगा, जब तक गला नहीं फूटा मार देंगे। तो गला फूट गया तो कहते जय श्री राम, तब कह रहा पहले नहीं। जय श्री राम का क्या करें। फिर भी कहते सब लोग जय श्री राम कहने पर उनको उसको अपने लोग पहचान दिया। तो उनका लोग कौन बड़ा, उनका लोग कौन बड़ा, वो भी तो हमारे जीने वाला वो कोई जी तो जीवात्मा के कल्याण का लोक नहीं है। राम का लोक है, कृष्ण का, हनुमान काल में मतलब ये बेचारे खुद ही नहीं कल्याण करा पाए, तुम्हारा कहाँ से कर देगा। ये उस समय कल्याण करने वाले संत वहां थे ही नहीं, करता कौन। इसलिए आपको आज मौका मिला, जब सदूर का जीव यहाँ से जाता है तो ये सब प्रणाम करते हैं, अपने अपने लोगों के दरवाजे पर खड़े होकर ये सब आपको प्रणाम करते हैं कि आज कितना भाग्यशाली सतगुरु जी अपने घर जा रहा, हम लोग यहीं फंसे पड़े। मान सम्मान तो मिला, सुख मिला, लेकिन ये मिलना नहीं है। मिलना चाहिए था मालिक जो उनको अपने घर पहुंचा तो बहुत ही पछताते, ऐसा नहीं, लेकिन ये भेद कोई जानते नहीं, तो सब इन्हीं पीछे पड़े, क्योंकि वो है नहीं, दिखाई नहीं दिए, मिले भी नहीं, फिर भी पीछे पड़े। ऐसी जड़ बुद्धि हो गई कि कुछ है नहीं है, फिर भी कहते भाई मिला नहीं, फिर भी जुटे पड़े, श्रम समय पूंजी फिर भी खर्च कर रहे, अब मिला कुछ नहीं, क्योंकि देने वाला है नहीं, देगा कौन। ये बात समझ में नहीं क्या रही कि देने वाला कौन है, ये समझ में आ जाए तो फिर काम ना बन जाए, और समझ जाएंगे तो काल मरेगा, देश कैसे चलेगा, ये भी तो जरूरी है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो। कोई रात में कितनी दूर चढ़ा, ये आवाज जहाँ तक जाएगी वहाँ तक काल अपना विस्तार नहीं कर सकता। ये ऐसे ऐसे नाम थोड़ी कहलाया जाए, इसका मतलब है यहाँ तक आवाज जाए, यहाँ तक तुम्हारा मैदान साफ। काल की कोई शक्ति वहाँ तुम्हें अटका भटका नहीं सकती।
ये नाम वायुमंडल में छप रहा, ये बेकार आवाज नहीं जा रही। जब इतिहास बनेगा तो आगे लोग इस आवाज को तलाश करेंगे कि भाई कलयुग में कोई आवाज लगी थी, कोई नाम का जयकारा हुआ था, कोई संदेश आदेश हुआ था। ये सब छुप रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप बोलते हो, इसीलिए कहा जाता है इतनी तो बुझा दिया सारे इस मृत लोग के सारे जीवों के कान तक आवाज पहुंच, जितने जीवों को आवाज पहुंचाई उतनों का मानवतन मिल जाएगा, फिर उनको उनका भी काम हो जाएगा। ऐसे फालतू में नहीं आपसे कहा जाता नहीं, लेकिन लोग समझते नहीं इसको। जयकारा क्यों लग रहा है? से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, आपके मालिक, प्रेम से बोले, नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये नया ऐलान है, वहाँ हरियुग में इंसानों से काम करेंगे, कहते हैं कलयुग में इंसानों का काम का मतलब है नहीं, वो कर ही नहीं पा रहे। और उसका प्रमाण की 72 साल से राजनीति की गई, वो भी नहीं चली पाई, राजनीति नीति भी नहीं चला पाया, और इतने शंकराचार्य बना दिए, धर्म नीति भी नहीं चला पाया। तब कहा अभी इंसानों के बस की बात, जिनका काम है वो करेंगे, जाको काम ताई को छा जाए और करे तो डंडा बाजे। ये काम जिनका वही करेंगे। ये लोग सोचे थे हम करेंगे, हम नहीं कर लो, हमको मना करते। एक बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार, इतनी बार मौका दोगे, लेकिन कह दिया गया भाई आपके बस का। अब स्पष्ट कर दिया गया कि आपके बस का नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। अब काम करने वाला आ गया है, वो अपना काम अपने तरीके से करे, तुम्हारे अनुसार नहीं। तुम्हारा ज्ञान ध्यान विज्ञान सब एक कोने में रखा रहेगा। इस झूठे ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। आप आध्यात्मिक ज्ञान जो स्वयं में सत्य है उसके द्वारा परिवर्तन हो, जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। परिवर्तन तो होगा, कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन ये मानव बुद्धि के परे है। मानव सोच ही नहीं सकता कैसा, न समझ सकता और विश्वास भी नहीं कर सकता। सब चीजें होगा, अब ये परिवर्तन को रोक नहीं सकते। वैसा होगा अनोखा जो लोग देखते रहे। उस परिवर्तन के लिए कुछ कर लेना चाहिए। ये जो कर रहे परिवर्तन ही करो। दुनिया में लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे, तो सब अनाज देखे लोग, ये क्या निकाल रहे इसमें से, मुझे भय लगता है। हरे कल बहुत निकाला, बहुत निकाला, कहा ऐसे ही निकालने वाले निकाल, तुम रह जाओ और तुम्हारे में से निकाल है, कोई पता नहीं चलेगा। ये प्रमाण है, देखो पहले तुमने तो कहीं से ले उन्हीं के खेत से निकाला। अब इनको धीरे समझ में आना, भैया ये सब कुछ कर सकते हैं, बताइए। हम लोग को छोड़े नहीं, चलो आगे लगा नहीं, बेकार उसमें में से भी निकाल लिया। उन्होंने कहा बस समझो तो कम से कम ये कहाँ से नहीं, तुम्हारे से भी निकाल देंगे, तुम्हारे से निकाल देंगे, नहीं तुमको निकाल देंगे। तो करना पड़ेगा, ये सब होगा, जो भी कहा जाए सब होगा। मालिक की दया है, उन्हीं की प्रेरणा है, जो संदेश आप तक पहुँच रहा है। अब आप लोग अपने अपने स्थानों पर चलो। कल फिर शाम सुबह मुलाकात होगी और को आशीर्वाद सहित प्रसाद मिलेगा। सुबह महावीर होगा और बाद चलते समय विदाई विधिवत सम्मान के साथ आपकी करूँगा।
ऐसे थोड़ी है। चलो जय बसवेश्वर। अपने अपने आप निकलो खोलो 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 Thank you.